जय हिंद साथियों। आज के इस खास एपिसोड में आपकी मुलाकात होने जा रही है भारतीय सेना से सेवानिवृत्त जैग अफसर कर्नल अमित कुमार जी से। अमित कुमार जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सर, आपका सैनिक वेलफेयर न्यूज के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच। तो साथियों, सीधे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कर्नल अमित कुमार साहब, आप जैग अफसर रहे हैं और जैग अफसर की जो ड्यूटी होती है वो होती है मिलिट्री लॉ हो गए, डिसिप्लिन, आपके कोर्ट मार्शल केसेस होते हैं, सर्विसेज के रूल्स होते हैं और कोई लीगल एडवाइस से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उन पर अपनी राय ली जाती है, वहाँ आप ड्यूटी करते हैं। लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनके अनुसार आपके ग्रेव मिसकंडक्ट का आरोप लगाकर आपकी पेंशन को 50% काटा जा रहा है। ये क्या मामला है, क्या है इसके पीछे की वजह? आप तो खुद जैग अफसर होते हुए सारे कानून को जानते हैं। सेना को जब कानूनों की जरूरत पड़ती है, लीगल एडवाइस की जरूरत पड़ती है, तो आप होते हैं। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चीफ साहब ने साइन किया, अप्रूविंग अथॉरिटी चीफ होते हैं इसमें। और ये जब केस इनजस्टिस तो हो ही रहा है लगातार 2 साल से, बट ये इनजस्टिस के ऊपर एक कहते हैं ना कि स्टैंप लग जाना है कि अब तो प्रॉपरली अब कहीं भी कुछ नहीं मिलना। तो ये लड़ाई वही पुरानी लड़ाई चल रही है जो अपनी वाइफ के लिए लड़ रहे हैं, जस्टिस फॉर कानून डोगरा। सर, ये उसी बेस पे कहानी शुरू कहाँ से हुई? एक घटना कहीं भी होती है, उस घटना पे हम कंप्लेंट्स करते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं। कंप्लेंट्स के लिए आपको बता दें, आपको भी मालूम है, आप पुराने रिटायर्ड ऑफिसर हैं। जब आप कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका एक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए। संविधान के हिसाब से लॉ सबके लिए बराबर है, एक जवान के लिए भी और एक जनरल के लिए भी। अगर आपके पास कोई फॉर्मल कंप्लेन जाती है तो उसके बाद आपको एक्शन लेना है उस पर। किस तरह एक्शन लेना है ये भी कहीं लिखा होगा। आर्मी ऑर्डर है 4/2000, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के प्रोविजंस हैं, रेगुलेशन पैराज हैं। और अगर किसी को पता लगता है तो रेगुलेशन पैरा 316, 317, ये पैराज जो है ये आपको आप हम लोग यूनिफॉर्म वाले बंदे हैं, हमसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इसको सामने लाएं नोटिस में। जो आज की डेट में जो मुझे लग रहा है कि कहीं डामाडोल हो रही है चीज़ें, जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि न्याय मिलेगा, जहां हम सोचते हैं कि अगर आज ये कंप्लेंट लिखी तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स दो। सिंपल सी बात है, आप कहो कि इन्वेस्टिगेटेड नथिंग फाउंड, बुलाओ हमें, हम आपको एविडेंस देंगे। हमारे केस में 9 सितंबर, उससे पहले पुलिस के पास जब हम गए इन्वेस्टिगेशन के लिए, उससे पहले हमने 12 अगस्त से लेके 14, 15, 6 लगातार हम कंप्लेन दे रहे थे। वहाँ के जो कोर कमांडर साहब थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल, अब कंप्लेन इनके खिलाफ थी। उसके बाद जब इन्होंने इन कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लिया तो उसके आगे का आपका क्या ड्यूटी बनता है एज पर प्रोसीजर? आप उस आदमी की भी कंप्लेन करो जो आपकी कंप्लेन पे एक्शन नहीं ले रहा है, दबा के बैठा है। तो हमने उनकी कंप्लेन की, क्योंकि मामला पॉश एक्ट का था, उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की जो कि मैंडेटरी एक्ट के अंदर में है। तो हम पुलिस के पास गए, जो लर्नड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थी उसने सारे हमारे एविडेंस देखे। एविडेंस देखने के बाद उसने एफआईआर लॉन्च करी उन 3 ब्रिगेडियर्स के ऊपर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर। इसी दौरान हमने एनसीडब्ल्यू में इनकी भी कंप्लेन करी, जनरल सिंह की। इनकी जिस दिन कंप्लेन हुई, 15 मई को कंप्लेन जाती है, 17 मई को एनसीडब्ल्यू जो है उनको बोलते हो कि भाई इस पर आप कार्रवाई करें लॉ के हिसाब से। और हम इस बीच में छुट्टी में होते हैं, हमारे पास पोस्टिंग ऑर्डर आया था हमारी मैडम का कि आपको मूव करना है विद इन 27 मई को हमारा पोस्टिंग ऑर्डर हाथ में होता है, 5 दिन के अंदर मूव करना है। तो ये जो चीज़ हुई ये ऐसे ऑर्डिनरी तो होती नहीं है, कोई वजह होगी इस पर। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो एक सेट प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं होता, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ कंप्लेन करी, साथ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो नेट है, जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनका सिस डॉट इनके जीमेल आईडी है, उसमें हमने इनको कंप्लेन भेजी विद एविडेंस। हमें वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम चले गए वापस, हमने दिल्ली हाईकोर्ट में ये केस को उठाया, पोस्टिंग ऑर्डर को, कि ये इसमें स्पैक समथिंग मतलब गलत है, गलत तरीके से किया जा रहा है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसे टाइम में, वो जून का टाइम यही चल रहा था, तो आपको मालूम है वोकेशन बेंच होती है, वो और भी केसेस होते हैं, राइट टू लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा जो हमने देखा उस चीज़ को आपको मैं बता रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पे बोला ही नहीं किया एक बार भी किसी ने नहीं बोला कोई एक्शन है हमारे ऊपर।
पेंडिंग इनके ऊपर, मैडम के ऊपर। तो रूटीन पोस्टिंग में वहाँ पे हमने यही बोला कि भाई मैं खुद कर्नल रैंक की ऑफिसर हूँ एंड आई एम सपोज टू बी गिविंग ए दिस थिंग, तो विल फॉलो द ऑर्डर, दिस इज द प्रोविजन। बिकॉज टाइम भी निकल गया था, 1 दिन का टाइम था हमारे पास। वापस आ गए वहाँ पे, हमने इसको जुलाई में ज्वाइन कर लिया। ये सारी कंप्लेन है। जब वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो ब्रदर हैं जनरल बन जाते हैं एडिशनल जनरल, 1 अगस्त को टेक ओवर करते हैं। 13 जुलाई को आपको दिया जाता है एक सस्पेंशन ऑर्डर विद अ चार्जशीट, स्टीरियोटाइप चार्जशीट, स्टीरियोटाइप एंड जेंडर बेस्ड चार्जशीट बाय दी सेम इंक्वायरी जिनके ऊपर एफआईआर हो रखी है। वो 3 आदमी जिनके ऊपर एफआईआर हो रखी है, वही उस केस को देख के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हुए भी आपकी इंक्वायरी की रिपोर्ट बना देते हैं। आपका कोर्ट हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन की एफआईआर भी पेंडिंग पड़ी है, जनरल साहब के ऊपर भी कंप्लेंट करी हुई है, लेकिन यही लोग बैठ के इंक्वायरी और डिसीजन दोनों दे देते हैं, जो कि लॉ में है ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने सारे जजमेंट हैं। अब वहां पे जो जैग एडवाइजर है उसके खिलाफ भी एफआईआर, बिकॉज उसने पॉश एक्ट के फॉलो नहीं किया। एक्यूज और विक्टिम को एक साथ बुलाया जा रहा है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में, जबकि वो सिक्योरिटी का कुछ है नहीं। सिक्योरिटी के बेस पे आपने इंक्वायरी की और सिक्योरिटी का कुछ निकाला नहीं, पर्सनल डिटेल पे आ गए इन ऑर्डर टू असैसिनेट आवर कैरेक्टर। तो यहां से स्टार्ट हुआ ये। तो यहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि सारे रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो, प्रोटोकॉल हैं, सबकी अनदेखी की गई। अनदेखी की गई। अब आप सुनिए, जब अनदेखी कर दी तो आप क्या करोगे? मैं तो लॉ का जानकार हूं, यही काम किया है, तो मैं क्यों कुछ उल्टा सीधा, मैंने सीधे इस पे फिर आरटीआई डाली। जब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, एक कोट कर देते हैं वो बहाना इंपीडिंग द इन्वेस्टिगेशन। मतलब आपने एक जगह से उठा के वहां से, पहले तो आपने जो रेगुलेशन पैरा में अगर डिस्प्ले एक्शन करना था तो आप उस जगह से निकाल नहीं सकते, आपका रेगुलेशन बोलता है। आप रूल्स देखिए, पॉश एक्ट का फॉलो नहीं किया, आपने उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया, जबकि अगर आप बोलते हैं डिस्प्ले एक्शन है, 7 महीने तक आप काम कर रहे हैं, सस्पेंशन भी नहीं, कुछ नहीं है। मैं लॉ की केवल बात कर रहा हूं। हम लोग की यही लड़ाई चल रही कि आप लॉ कौन फॉलो कर रहा है। अच्छा, ये सब चीजों को कौन बताएगा? जो वहां का डीजैक ब्रिगेडियर जिसके खिलाफ हमने कंप्लेन और एफआईआर उसकी भी लॉन्च थी, उसने भी कुछ नहीं किया। फिर जैक को भी लेटर लिखा, हमारे सारे लेटर्स रिकॉर्ड पे हैं, कंप्लेंट्स रिकॉर्ड पे हैं। ये सारी चीजें आर्मी हेडक्वार्टर तक गई। चुप नहीं रह सकते, आपको मतलब बताना पड़ेगा। आप रिस्पॉन्स कर दो, रिजेक्ट कर दो, आप बोलो कि नो नथिंग वाज फाउंड, और आप हमें बताओ जो कंप्लेनेंट कर रहा है कि आपके साथ गलत नहीं हो रहा है। हमें आपने उस दिन बना दिया कि हम रिटर्न ऑफ हो गए, हम जो बोलेंगे हमारी सुनी नहीं जाएगी। तो वहां से स्टार्ट होता है, आपने ईगो बना ली। और यहां आने के बाद जो गंदा खेल हुआ, जो एमएच अंबाला में, जाहिर बात है किसी लेडी को अगर कैरेक्टर पे बोलोगे आज की डेट में, कोई कितना भी स्ट्रांग हो, बट कहीं ना कहीं वो आ जाता है आपके अंदर में कि आपने कैसे बोल दिया। बिकॉज हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, हम भी हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमको एग्जामिन नहीं किया आपने, हमारे खिलाफ जब हम जुलाई में वहां गए चुपचाप मेरे खिलाफ एक एफआईआर कर दी। ये एफआईआर का जिक्र जो बताएंगे 136, वो हमारे खिलाफ की कि मैंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग में जा करके, तो ये तो कहीं डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग में भी नहीं था, ना ही इन्होंने ये कभी वहाँ पे लिया। आपका जो क्या कहते हैं हिमाचल हाईकोर्ट में जो क्वेश्चन आपने डाली, तो वो एफआईआर जिसके बेस पे आप कह रहे हो वो अभी एफआईआर ही है, ठीक। और एफआईआर क्या है? माइनर ऑफेंसेस की पब्लिक ड्यूटी करते समय, उसमें भी वो खुद फंसेंगे, क्योंकि जब मैं गया था तो वो लेडी ऑफिसर कोई नहीं थी, मैडम की तबीयत खराब थी। मैं उनको बताने गया था कि भाई कम से कम एक लेडी रखो, क्वेश्चंस किस तरह के पूछ रहे हो आप, और मुझे क्यों नहीं एग्जामिन कर रहे हो। तो वो माहौल ही अलग था। जिसे ही मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मिला हूँ, व्हाट इज दिस, ये वो बना हुआ, मतलब बड़ा अजीब सा लगा मुझे। पेपर्स हमें बाद में मिले कि उसमें पेपर्स अटैच किए, टैंपरिंग करी है। जो मैडम ने कंप्लेंट दी थी, वो कंप्लेंट को स्कोर ऑफ कर दिया मैडम के एब्सेंस में, और साइन है उसमें, मैडम के साइन तक नहीं है उसमें। विटनेस जब हमने देखे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, विटनेस के साइन नहीं है, डेट्स कोई और है, 17 अगस्त। और मतलब आप इंक्वायरी प्रोसीडिंग देखोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि जल्द जब आप किसी को साथ गलत करोगे तो आप गड़बड़ी करोगे, फंसोगे। इन सब की चीज़ों को हमने कंप्लेन डाल के, बिल्कुल प्रॉपर जैसे कंप्लेन होती है, फॉर्मल कंप्लेन, हमने आगे भेजी। जुलाई में हमने यहाँ के कोर कमांडर यहाँ को भेजा। इनका सीओ बोलता है मैडम का कि आई नो दैट सब कुछ नहीं है इसमें, फॉलो करो, ख़त्म करो। वहाँ की जो लीगल एडवाइज़र थी उसने बोला सर ये ऊपर से आ रहा है, हर आदमी ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है बोलता है। मैं तो आपके चैनल पे साफ बोलूँगा ये हो रहा है, मेरे पास सबूत भी हैं इसके। कल को अगर इन्वेस्टिगेशन होगी सीबीआई से तो मैं दिखाऊंगा किस तरह के ऑफिसर्स हैं। हमारी लड़ाई इंस्टीट्यूशन से नहीं है, हम इस इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं। मेरा काम है अपनी फौज की इमेज को बरकरार रखना। आप जानते हैं हम दोनों का यही काम है कि हम फौज के बारे में गलत नहीं बोल सकते। यहाँ पे इतने सारी शहादतें हो गई हैं, इतने बंदे अपनी जान पे खेल गए हैं, हम कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जा सकते हैं?
ये जो नैरेटिव तैयार हुआ है ना, इंस्टीट्यूशन वर्सेस कर्नल अमित कुमार और कर्नल अनु डोगरा, ये नैरेटिव इन्हीं लोगों ने सेट किया है, जो डिस्ग्रेसफुल बंदे हैं, जिनको जो यूनिफॉर्म पे डिस्ग्रेस है। इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया अपनी आप को बचाने के लिए। और आपसे जब जवाब मांगा जा रहा है कि आपको आरटीआई में जवाब मांगा जा रहा है, आप कह रहे हो कि वो मेंटली इल जो लेडी है वो आपके इम्पीड करेगी इन्वेस्टिगेशन को। तो ये जो जब आप डिसीजन लेते हो तो आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। जब आदमी को एमएससी एक्ट लागू है अस्पताल में, और वहाँ का जो कमांडेंट है वो ऐसी गंदी हरकत कर रहा है, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते। हमने इतना कुछ देखा है, सब वीडियो में मैंने नहीं डाला है। हम इंटरनेट पे कब गए हैं? हम इंटरनेट में तब गए हैं जब आपने मुझे जेल भेज दिया एक झूठी दफा में, जो अपनी वाइफ को बचाने आया है। ये आई सेकंड एफआईआर, जो 2 एफआईआर की बात करना है, जिसमें पुलिस आई है। अभी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज गायब की है, एमएच ने सीसीटीवी फुटेज गायब की है, सबकी कंप्लेन दे रखी चीफ को पुलिस की सारे अधिकारियों को सबको व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजे गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में मेरी वाइफ का स्टेटमेंट नहीं लिया, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के बैठा लिया। उनको मालूम नहीं था कि मैं वकील हूँ। मैंने बहुत कूल और कामली बोला, मेरे को बोला गया, दबाव डाला, आप ये कर लीजिए। कभी आप लेडी और बच्चे को डिटेन नहीं करते। मैंने इनसे बोला कि कॉल रिकॉर्ड निकालो हमारे डेट के, लोकेशन के, किस लोकेशन में किस समय कहाँ है। तो अगर हम लोकेशन में आते हैं तो एफआईआर तो ऐसी ही आपकी गई। और अरेस्ट से पहले क्या होता है? नोटिस दिया जाता है। हमारी पुरानी कंप्लेंट्स हैं पुलिस के पास, और वहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके पास कंप्लेंट्स हैं। उस कंप्लेंट्स में हमने सब डाला है, ये हो रहा है इनके साथ में, फॉलो नहीं हो रहा। हम तो केवल प्रोसीजर चाह रहे हैं। हमने कहा हम आपसे ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, लॉ बिल्कुल क्लियर है, पॉलिसी इनकी डीजीएफएमएस की क्लियर है, आप खुद मेडिकल के हैं साहब। यहाँ पे पॉलिसी के बेस पे जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे थे? जब एक्ट हुआ, परेशानी से, फ्रस्ट्रेशन से, व्हाटएवर हैज हैपेंड, वो इंजरी को छुपाने के लिए इनको एडमिट करा के जबरदस्ती रख रहे थे। हमारे कंसर्न डॉक्यूमेंट के हमने मेल किए हुए हैं, ये कहीं मना नहीं कर सकते, सबके पास मेल गए हुए हैं, सब कुछ गया हुआ है। अच्छा, ये बायस नहीं है तो और क्या है कि हमारी कंप्लेंट पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी जो हम जो अपने पॉइंट्स निकाल रहे हैं उसमें सुनवाई नहीं हो रही है, और हमारे पीछे पड़ गए एज ए कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट आपने पकड़ लिया है। आपकी ऑफेंस की चार्जशीट क्या है? 4563 के ऐसे चार्जेस बनाए हैं कि लोग हंस रहे हैं। मैंने जानबूझ के डाला उसे कि आप क्या बना रहे हो। अभी कर्नल अनु डोगरा जब हमारे साथ में थी, अब रिकवर हो रही है, अभी लड़ाई लड़ेंगे, वो उस टाइप से नहीं है कि हम रुक जाएंगे। इन लोगों ने बहाना मार दिया, जब बीमार में तौर पे आप उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने ये स्टॉल कर रहा है प्रोसीडिंग को रोकने के लिए। ऐसी ऑफिसर जो दे रहा है लिख करके, मैंने उसको चैलेंज किया, कहाँ से लिखा है तुमने? कंक्लूजन होना चाहिए ना। अगर आप कोई कंक्लूजन किसी के बारे में बोल रहे हो, किसी भी ऑफिसर के बारे में, कि ये प्रोसीडिंग को स्टॉल करने के लिए किया जा रहा है, तो आपके पास कुछ होना चाहिए। मेरे बारे में लिखा है ये ट्विटर में इंडियन आर्मी को बदनाम कर रहा है। ट्विटर में इंडियन आर्मी को बदनाम कर रहा हूँ मैं एक्स पे अकाउंट पे, या मैं सच के लिए सबको टैग कर रहा हूँ कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है और एक्शन क्यों नहीं हो रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। मैं सबके नाम ले रहा हूँ, सबके एविडेंस डाल रहा हूँ। ये बदनामी नहीं हुई? ये तो बुलाओ मुझे, अब एविडेंस क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ? मैं खुद जी जाग रहा हूँ, मैंने खुद इतने सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी होती है। 520 रेगुलेशन से लेके 525 रेगुलेशन में असॉल्ट, एफ्रेक, कमिटल सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, रेप, ये सारों पे आपको जिम्मेदारी है आपकी कि आप इस पे फॉलो करें, इंक्वायरी करें। तो जो जर्नल साहब बैठे हुए हैं वहाँ, साहब है 2 कोर कमांडर, इनके पास इतनी सारी कंप्लेन गई, मॉडेस्टी की, आउटरीच मॉडेस्टी की कंप्लेन गई। आज की डेट में प्री सबमिटिंग एविडेंस कंक्लूड हो गए। वो लोग आए जो आई विटनेस थे वहां पे, उन्होंने आके बोला सीसीटीवी कैमरा है वहां पे। जवानों को फंसा दिया, बेचारे छोटे छोटे सीएमपी के जो जवान, जो 2 बच्चियां। उसके बाद वो उनसे जाके, जो बंदा था जो वहाँ आई विटनेस था, मेरा सिपाही, आपने वो वीडियो देखा होगा, उसका पूरा बोला, मैंने उसको रिकॉर्ड किया। वो यही बोल रहा है कि साहब आप आए बच्चे के साथ में, मेम साहब आई रोते हुए, और आप उनको लेके चले गए पुलिस के पास, और आपने वीडियो उसलिए बनाया कि ताकि ये क्या कर रहे हैं, कैसे बोला, यही बोल रहा है, और हम सब लोग देख रहे हैं। अब सोचने वाली बात क्या है यहाँ पे? आपके सामने क्या आपकी आंखें बंद है या आपने बंद कर रखी हैं? आप ऑफेंस कर रहे हैं। सेक्शन 57 है आर्मी एक्ट का, कि अगर आप, ये जो लीगल एडवाइजर, जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं, इनके पास हिम्मत और दम नहीं है कि हम दोनों को फेस टू फेस कॉन्टेक्ट करें। है आज तक कोई आया? चुप बैठे हुए। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी के पास गया था, जिस दिन मैं गया हूँ, जिस दिन मैंने रीट पिटीशन डाली, उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम बनाया। मेरी वाइफ को आप नीचे बैठे हुए बिल्कुल हाथ पकड़ करके, 2 लेडी ऑफिसर पकड़ के दबा के बैठे हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, आपको मालूम है इंडियन आर्मी में कोई इंट्रोगेशन नहीं है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स है, जिसमें आपको सम्मन दिया जाता है और आपको बोला जाता है आप पेश हो। आप नहीं पेश होना चाहती तो कोई बात नहीं, आप प्रोसीड कर दीजिए।
ये एक पहला केस देखा है जहां पे फैमिली वार्ड के अंदर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है, वहां से जबरदस्ती पकड़ के इनको बैठाला जा रहा है दबा के कि तुम्हारे पर 180 लागू करेंगे। सोचो आप, ये जो चीजें हो रही हैं, क्या जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के ऑफिसर को नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं वो बैठे हुए? जज एडवोकेट जनरल समय था मेजर जनरल क्या किया हो? जो जज एडवोकेट जनरल जो डिपार्टमेंट का डीजी है जिसने ये सब लिखा है वो क्या कर रहा था? इन लोगों के ऊपर सेक्शन 57 में प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, बिकॉज दे आर लाइबल। जो स्टाफ ऑफिसर है, लीगल ऑफिसर ऑर्डिनेंस का, उस बंदे ने मेरे को, तो मैं बता रहा हूं ना, लोग अच्छे हैं इस फौज में, खराब नहीं है। हम केवल लड़ाई हमारी उन डिसग्रेसफुल बंदों से है जो या तो प्रमोशन के लिए या अवार्ड के लिए, रिवॉर्ड के लिए, या कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पोस्टिंग के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और मैंने कई बार बोला है कि तुम लोग ऐसी हरकतें मत करो। लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है इन लोगों की फेस करना, और इसी के लिए हम आरटीआई मंगा रहे हैं कि आरटीआई में मिनट शीट दो मुझे। तुम मेरे खिलाफ एडवर्स एक्शन ले रहे हो, मिनट शीट दो। सस्पेंशन का आप कर रहे हो तो सस्पेंशन का बेसिस होता है, क्योंकि पॉलिसी आपकी बोलती है सस्पेंशन की कि 45 एंड 63 जो मिलिट्री ऑफेंस है इस पे सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और मैडम के ऊपर आपने चार्जशीट बनाई 45 और 63 की और सस्पेंड कर दिया 7 महीने बाद। जवाब नहीं है आपके पास। क्या सबके सब बैठे हुए, इनके पास जवाब नहीं है? यानी कि आप ये जो इरेगुलरिटी जितनी भी प्रोसीजर हुई है, जो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जब आप इसको उजागर कर रहे हैं तो इसके बदौलत, इसको चलते हुए आपकी पेंशन, आप पेंशन, अब भाई बता, पेंशन ऐसे नहीं रोक सकते। पेंशन रोकने के लिए प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है। मुझे मालूम है आराम से मैं कोर्ट में जाऊंगा, मेरी पेंशन रिवोक हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। भगत सिंह शहीद हुए थे जी, क्यों शहीद हुए थे? एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए कि यह गलत नहीं लेना है। जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा तो नहीं जिएगी। मेरा बच्चे देख रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे खुद के जूनियर्स हैं, वो मेरे को देख रहे हैं, अनु को देख रहे हैं। तो क्या करोगे आप? पेंशन ले लोगे और मैं वकील जाकर के अपना निकाल के ले आऊँ? नहीं, वो नहीं लूंगा। ये तो माइनर चीजें हैं जो आप कहते हैं ना, जो तुच्छ लोग हैं, जो सोच उनकी होती है कि कैसे इनको फाइनेंशियली परेशान करें, कैसे इनको इनका मोरल डाउन करें। वो सोचते हैं कि शायद ये बड़ी चीज़ है इनकी लाइफ में। जिंदगी अगर ऊपर वाले ने दी है, आज तक जमीन से उठे हुए हम लोग हैं, माँ हमारी कैसे हमें उन्होंने पाल के बड़ा किया है, और हमें ये सब फर्क नहीं पड़ता। मैं इसीलिए मैंने इसको चैलेंज नहीं किया। लोग वेटरन्स मेरे को बोलते हैं आपके साथ गलत हो रहा है, आप चैलेंज क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा नहीं, चैलेंज नहीं, लेट देम सी व्हाट दे कैन डू टू अ पर्सन हु इज रिवीलिंग द ट्रुथ। सर यही मेरा अगला सवाल है। भारतीय सेना एक महान संस्था है, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि आपके खिलाफ जो एक्शन हुआ है, ये क्या किसी व्यक्ति विशेष की बदौलत लिया गया है, या फिर आपने कोई ऐसा कानून तोड़ा है, ऐसा कोई एक्ट किया है कि उसके चलते आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया गया है? अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आपने खुद आंसर पहला मेरे को बता दिया, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बोलूंगा मैं, और मैंने यही चीज़ें डाली हैं। जो एडजुटेंट जनरल साहब हैं वो ब्रदर हैं सिंह साहब, आर्मी कमांडर का अभी उनका चल रहा होगा बनने के लिए, तो वो सारे पैतरे लगा रहे हैं कि किसी भी तरह इनके खिलाफ इंक्वायरी ना हो। क्यों? कि द डे वो मेरी कंप्लेंट को कॉग्निजेंस लेते हैं और मैं सारी चीज़ें लाता हूँ, सबसे पहले आर्मी रूल 180 लगेगा लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर कि आपने डिसोबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ क्यों नहीं किया। सेक्शन 3 जो उसका 5 वाला पार्ट है पॉश एक्ट का, उसमें लिखा है कि वुमेन जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रही है, उसके अगर आप ह्यूमिलेशन उसके साथ होता है तो उस पर आपको आईसीसी कमेटी बैठानी होगी। 12, 14, 15 अगस्त के लेटर इनके पास गए, 8 सितंबर का, 6 सितंबर का अनु ने भी लिखा, ये चुपचाप बैठे रहे, इन्होंने आईसीसी कमेटी नहीं बैठा ली। हमारे ह्यूमिलेशन कैसे? अनु के नाम का पोस्टर लगा हुआ था। अभी तो सीजीएम ने भी ऑर्डर कर दिया कि हाँ ठीक है, पॉश एक्ट में आप कार्रवाई करिए। सीजीएम जो अभी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जब इनकी एफआईआर का क्वेश्चन आया उसमें बाकी ठीक है, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये पॉश एक्ट के अंदर कवर है, आप उसके थ्रू कार्रवाई करिए। जिसको हमने चैलेंज किया पार्टलरी टू द डिस्ट्रिक्ट जज कि भाई जब आप मान रहे हो तो इनमें आईपीसी की सेक्शन लग जाते हैं, डिसोबेइंग डायरेक्शन ऑफ लॉ, या आप आर्मी को बोलो, उसके लिए हम चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऑर्डर में तो दे दिया कि एविडेंस वॉज देयर, ह्यूमिलेटिंग क्वेश्चन और ये दोनों। तो आप ये सारी कंप्लेन तो हमने जनरल को दी। जनरल जिस दिन बुलाया जाएगा 180 उनके ऊपर लगेगा, फिर हम बैठेंगे एविडेंस देने के लिए। उनके पास जवाब नहीं होगा कि क्या आंसर देंगे। वो किसी औरत के साथ ऐसा कर सकते हैं? जो काम छोटे भाई ने या बड़े भाई ने जो काम यहाँ किया, छोटे भाई ने, बड़ा भाई एडिशनल जनरल बनता है 1 अगस्त को, सीएमपी के बंदे लगा देता है। उसका वीडियो देखा होगा आप लोगों ने कवर किया। जो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, अस्पताल में मैं पहले करता ही नहीं, मुझे लगा कि अगर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो कहाँ से प्रूव कर पाऊंगा। अभी तो कई सारे सेटल लॉ हैं कि अपने एक्यूजेशन को या अपने आप को बचाने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं अपने आप को बचाने की। सेम चीज पुलिस स्टेशन में, जो मेरे को बैठाला उसी दिन पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज उस दिन की और अपनी जो यहाँ की सीसीटीवी फुटेज है अपने अस्पताल की, दोनों गायब है। जज के ऑर्डर के बाद गायब है।
और अभी प्रोटेस्ट पिटीशन जो हमने डाली है उसके एविडेंस कंक्लूड हो गए। तो ये हर तरह से जब आएंगे ये एविडेंस इनके खिलाफ जाएगा, के खिलाफ, तो इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। ये है ऑफेंस मिसकंडक्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें 45 अनबिकमिंग कंडक्ट का भी चार्ज बनता है। और जो लीगल एडवाइजर इनके यस मैन थे जो उनको दे रहे थे वो भी नहीं कहीं बचेंगे, क्योंकि वो उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपका काम क्या था जब आपके पास ये फैक्ट आए, ये कंप्लेंट आई, तो आपका काम था इनको बताएं कि पॉश एक्ट का ये प्राविधान है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का ये प्राविधान है। पॉश एक्ट एक जगह नहीं हुआ ह्यूमिलेशन, दूसरा ह्यूमिलेशन वाला वीडियो जो आपने बनाया है दैट इज ऑल्सो ह्यूमिलेशन। अस्पताल के अंदर जो हुआ 12 सितंबर को दैट इज ऑल्सो ह्यूमिलेशन। यहाँ साहब फंसते हैं, जनरल साहब के पास कंप्लेन गई है, वीडियो गया है, उनको दिख नहीं रहा एक बच्चा और एक महिला कैसे घूम रही है, क्यों चुप बैठ गए, क्यों नहीं जवाब दिया, क्या जवाब दोगे? इंजरी इतनी खतरनाक हो रखी है, आपने इंजरी को दबाने के लिए अस्पताल में एडमिट किया जस्ट बिकॉज एक आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट मनोज कटियार वहां बैठे हैं, उनके खिलाफ मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं। भाई मैं किसको बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा ना जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। मेजर जनरल एब्सेंस विदाउट लीव कर दिया एक ऑफिसर को जो कि बेड रेस्ट पे है, पे एंड अलाउंसेस काट दिए 50%। आप बिलीव करोगे, सामान उठाने के लिए बोला जा रहा है। ये सब वीडियो डाले हैं मैंने, शर्म आनी चाहिए आज की डेट में इनको। आप क्या कर रहे हैं, एक अच्छी सी आर्मी, मैंने अभी हम विलन बन गए हैं जिस आदमी ने क्या नहीं किया इस फौज के लिए, अपनी नौकरी दांव पे लगाई है। कोई खड़ा नहीं होता आस्था की पिटीशन के लिए, अपने पैसे लगाए जवानों के लिए, बिकॉज सिखाए ऐसे गए। सीओ ऐसा था जिसने ऐसे सिखाया, कंपनी कमांडर था ऐसा, वैसे सिखाया गया हूँ, सीनियर सबल्टन ऐसे थे अच्छे, और आज भी लोग पीछे से बैकिंग करते हैं। लेकिन ये जो इमोशंस हैं, हम आज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी सारी कंप्लेंट के तहत पे। आप क्या कर रहे हो? इनके जो ब्रदर एडजुटेंट जनरल है वो किन के अंडर में आते हैं? इनके अंडर में क्या क्या आता है? सीएमपी आती है एडजुटेंट जनरल के अंदर में, आरटीआई आती है एडजुटेंट जनरल के अंडर में, मेडिकल वाले भी रिपोर्ट करते हैं एडजुटेंट जनरल, प्रोवोस्ट मार्शल इनके अंडर में आते हैं। आप देखिए कितना बड़ा लिटिगेशन के फंड, लिटिगेशन, जैग, डीवी, ये सब इनके अंडर में। तो कहां से न्याय मिलेगा? हम अगर कोर्ट भी जा रहे हैं, हम कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं। अनु से भी लास्ट में बात हुई थी, जो कोर्ट में वो खड़ी हुई है, मेरे भी गूज बम्स आ गए थे, बिकॉज मैं सुन रहा था उसको जब हाई कोर्ट में अभी लास्ट हियरिंग हुई। जज बहुत अच्छे जजेस हैं, कोई वो नहीं है, बट वो हियरिंग में जो उसका दर्द देखा मैंने, जो उसने बोला, एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि अरे इफ यू आर ब्रेव इनफ फेस द इंक्वायरी। व्हाट शी सेड आई वाज ब्रेव इनफ, दैट इज व्हाई आई वेंट अगेंस्ट माय कोर्ट कमांडर। आई वाज ब्रेव इनफ, दैट इज व्हाई आई चूज लाइफ और डिग्निटी ओवर माई लाइफ। तो डिग्निटी का मतलब उनको नहीं मालूम है। हर आदमी जो मरता है जब ये डिग्निटी के लिए मरता है। आज हम भी लड़ रहे हैं तो डिग्निटी के लिए, कल हमारे बच्चे हैं वो भी हमें फॉलो करेंगे, तो भी हमें देख रहा है वो डिग्निटी फॉलो करेंगे। जिंदगी तो क्या है, कभी भी चली जाएगी। पेंशन वेंशन सब यहीं है, यहीं छूट जाएगा। इतना ज़्यादा प्यार लगाओ नहीं है प्यार। अपना कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, अपने पास क्लाइंट्स भी आते हैं, मेरा वकालत भी अच्छा चल रहा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कोई करने की, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन सर पेंशन के लिए जो 17 दिसंबर 1982 में डीएस नकारा वाला जो केस आया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पेंशन कोई बाउंटी नहीं है, यानी कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है। यस, पेंशन उस बंदे की जो पास्ट में सर्विस दी है उसके बदले मिलने वाला रिवार्ड। साहब आपको मालूम है ये जो ऑफिसर्स साहब बैठे हुए हैं, मैं ओआरओ गया था, ओआरओ के ऑफिसर्स को क्या बोलूँगा, बेचारे साइनिंग अथॉरिटी हैं। हालांकि स्पाइन तो चाहिए बोलने के लिए, मैं बोलता था जब ऐसी कोई चीज़ होती थी, मैं लिखता था उसमें, स्पाइन के लिए लिखता था, खुल के लिखता था, बुलाया जाता था कई बार, बोलता था नहीं सर, लेकिन कन्विंस करना। आज की डेट में आपको लगता है स्पाइन है कुछ लोगों में। तो ये फौज में जो चीज़ों पे हम मुद्दे उठा रहे हैं ना, ये फौज को इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। मेरे को गाली देने से काम नहीं बनेगा। मेरे बारे में फेक नैरेटिव्स 4-5 वेटरन्स जो बैठे हुए हैं इसमें निकाल देते हैं ऐसी चीज़ें, अरे एविडेंस लेके आओ, एफआईआर कराओ, आ जाओ सामने, वो है नहीं। तो क्या करते हैं, हिडन से एक नाम का एक अकाउंट बनाया गया जो ऑफिशियल अकाउंट है, जो सारे मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोर्ट की हियरिंग सब कुछ लेके उसमें डाल देता है। ऑफिसर ही है वो, लेडी ऑफिसर भी नहीं होगी मैं बोलूँगा। शर्म की बात यह है कि अब इस लेवल पे गिर गई। उसको फॉलो करता है एक वेटरन जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो वो वेटरन फॉलो करके उसको रीपोस्ट करता है ताकि वो और आगे बढ़े। वो गंदी गंदी बातें हमारे बारे में, वाइफ के बारे में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? क्या ये तरीका है? फेक नैरेटिव्स की बात करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बोलते हैं नैरेटिव सेट होना चाहिए। हमने तो यही चीज़ बोली थी ना आपको, हमने पूरे मैसेज दिए हैं, सारी चीज़ें आपको भेजी, आपने ब्लॉक कर दिया उसी टाइम में। कोई बात नहीं,
आप अपने हिसाब से सही है, बट आप चीफ हैं तो हमें आपकी इज्जत करनी है। हम जब तक आप हैं, 2 महीने बाद आप भी हो जाएंगे हमारे जैसे, आप यू विल बी रिटायर्ड, एंड उसके बाद आप देखिएगा एक वेटरन को दर्द क्या होता है। मेरी फैमिली है, मैं वेटरन हूँ, मैंने सर्विस की है, मेरी जो वाइफ है उसके साथ गलत हो रहा है। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि एक माँ और एक बीवी और एक बेटी और एक बहन, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये फौज है, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत तेज होती है, मुझे मालूम है, 2 मिनट लगता है किसी को भी पकड़ना, इनको सबको मालूम है। अच्छे ऑफिसर्स हैं, इसलिए हमारे ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। आर्मी में आपके पास अच्छे जनरल्स हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं ना, वो कट रही है वहाँ पे, जो जिसके अंदर दम होता है, जो बोलता है खड़ा होके सामने। ऑफिसर का क्या, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं अपने, छोड़िए ये बात तो ये आपको भी बता दें कि हम यूनिफॉर्म पहनते हैं और हमें जो रैंक है वो ज़िंदगी भर के लिए मिलती है। हमें ऑर्डिनरी आदमी नहीं बना सकते आप। हमारी जिम्मेदारियां जो हैं वो मरते दम तक हैं वेटरन की। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी पे तिरंगा जाएगा। क्यों तिरंगा जाएगा? क्योंकि हम वो नहीं हैं, हम एक अलग पीस ऑफ बंदे हैं जो आफ्टर आर कंप्लीशन ऑफ सर्विस हम वहां पे फिर से बैठ जाते हैं और हमारी जिम्मेदारी दूसरी शुरू हो जाती है, चाहे वो नौजवानों को बड़ा करने की, देश के किसी भी काम में हाथ बटाने की। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो रक्षा, जो मंत्री हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, क्या उनको दिख नहीं रहा है क्या हो रहा है? बुलाया क्यों नहीं आपने हमें? ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी थी, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन की गई बिकॉज ऑफ कुछ लोगों को, जो कुछ लोग अपना फायदा उठा रहे थे। चाहते ये एक बार में खत्म हो जाती। अब एक लेफ्टिनेंट कर्नल पॉक्सो के केस में जिसने मिडिल फिंगर दिखाई हमें, कहाँ से आई वो सब चीजें उसके अंडर में? ये सब चीजें तो रिकॉर्डेड है, बंदों ने देखा है, वो बोल रहे हैं। और बंदे को, जवान को कोर्ट के पास से जो ले जा रहा है, उसको गंदी गंदी गाली बक रहा है, वो कर्नल रैंक का ऑफिसर है, सब सुन रहे हैं। बुलाया क्यों नहीं भाई? इसकी इंक्वायरी मैंने चीफ को कंप्लेन की है। यहां आर्मी ऑर्डर 4/2000 जो कंप्लेंट के ऊपर एक्शन का है, वो क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हो रही है, वो नहीं फॉलो हो रहा है। लेकिन एक बायस माइंड से एक एफआईआर लगी है, एफआईआर के साथ में आपको सबूत भी दिए जा रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं कनेक्ट करें? और कौन कर रहा है? एजी ब्रांच कर रहा है। मैंने जो शोकॉज नोटिस जब इन्होंने दी, शोकॉज नोटिस में मैंने कहा भैया मुझे डॉक्यूमेंट तो दे दो, किसके बेस पे कर रहे हो? और मेरा ये रीजन है कि ये सब चीजें एजी ब्रांच में, एजी इज द ब्रदर ऑफ लेफ्ट, तो ये पूरा का पूरा एक बनाया हुआ वो है, कॉन्स्पिरेसी है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है। दूसरा, भाई पेंशन रेगुलेशन पढ़ लो 2 बार, मैं किस वाले पेंशन रेगुलेशन से गवर्न होता हूं वो भी देख लो। तीसरा, जब आप सेटिस्फाई हो रहे हो, 3 साल मैक्सिमम उसकी सजा है। अगर ये ट्रेडिशन स्टार्ट करोगे, मालूम है साहब क्या होगा? आप भी हंसोगे अभी इस बात में। कितने सारे ऐसे केसेस हैं इंडियन आर्मी के अंदर जहां प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे सीवियर रिमांड या लॉस ऑफ सीनियरिटी दे दी या कुछ दे दिया। वो तो बहुत खतरनाक ऑफेंस है, 14 साल की सजा है उसमें, सीवियर रिमांड हो गया तो पे भी मिल रही है, काम भी कर रहा है बंदा। आप समझना, समरी ट्रायल होता है नहीं होता है? ऑफेंसेस किसके? 63, 45 के ज्यादातर। कितने सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो लोगों के हैं रिकॉर्ड में। ये एक पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। कहते हैं ना, अज्ञानता जब लोगों को प्लीज करने में आ जाए ना, तो आप पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बट्टा बैठा देते हो। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। जो मैंने सर्विस इसीलिए तो छोड़ी थी, मैं जब गया था इन्होंने क्या क्या नैरेटिव नहीं सेट किया। ये वही सेट ऑफ ऑफिसर्स है, मेजर ब्रिगेडियर जाके वही ऑफिसर्स है उस समय के। जब इनके खिलाफ, जब उन्होंने बच्चे के साथ उसको भेजा था, हम गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट भी किया था, डोंट विक्टिमाइज द लेडी ऑफिसर, 2019। क्या किया? आज विक्टिमाइजेशन तो चल रहा है हमारा। अंडमान निकोबार के लिए मैंने कभी मना नहीं किया पोस्टिंग ऑर्डर को, लेकिन उन्होंने बताया दोनों हस्बैंड वाइफ की पोस्टिंग नहीं हुई, इसलिए ये कोर्ट में गए। उसमें ये नहीं था, प्रेयर मैंने डाली, प्रेयर तो पढ़ लो। प्रेयर में क्या था कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए पोस्टिंग का जिसमें किसी को पता ना लगे कौन कहाँ जा रहा है। आपकी सारी आप उसमें डाल दीजिए क्यूआर्स, उसके बाद आप पोस्ट करिए जिसको जहाँ जाना है, किसी को परेशानी नहीं होगी। स्पाउस पोस्टिंग में डालिए, अगर हो सकता हो जाएगा। मैंने ये प्रेयर डाली, मैंने, और मैंने बोलो मेरा पोस्टिंग ऑर्डर कैंसिल करो बिकॉज इसमें किसी का हाथ है जो मुझे पता लगा है, जिसके खिलाफ मैंने स्टैच्यूटरी कंप्लेंट डाली है, उसने इस मिनट शीट पे अपने साइन किए हैं मेरी पोस्टिंग ऑर्डर पे, रिकमेंडेशन पे या प्रपोजल पे। तो हाउ कैन यू गिव ए प्रपोजल जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाली है? ये सब बातें नहीं करी किसी ने, क्योंकि सच जो है ना बहुत कड़वा होता है। और मेरे को जैसे आदमी को बहुत स्ट्रॉन्ग अपने घर से बनाओ, फ्रीडम फाइटर्स के खून है, वही है जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद पेंशन जिन्होंने नहीं ली, हमारे नाना जी। और हम जो जैसे आए, हम इस फौज का नमक खाया है। फौज एक आदमी की नहीं है। आज 3 बैठे हैं, 3 गलत कर लें तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन आर्मी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और या मैं इंडियन आर्मी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देयर आर अदर वेटरन्स ऑल्सो। मेरा काम है, जो मेरी ड्यूटीज़ है एज ए सोल्जर,
जो मेरी ड्यूटीज मेरे मरते दम तक रहेगी वो मैं करता रहूंगा। मेरे को अगर किसी को चोर बोलना है मैं मुंह पे बोलूंगा, क्योंकि लिखा है। क्यों किसी को छुपाना? आपके लोगों ने ये काम किया, और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं तथ्य के साथ में दे रहा हूँ, फैक्ट्स दे रहा हूँ आपको, वीडियोस दे रहा हूँ। पेन ड्राइव भेजी हुई इनके पास। आप क्या कर रहे हैं? आप दबा रहे हैं बातों को, नीचे दबा रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं। आप ऐसी जगह बैठे हैं, हम छोटी जगह बैठे हैं, आप बड़ी जगह बैठे हैं, आप मंत्री जी के पास जाते हैं रिपोर्ट देने। आप अपनी मंत्री, आपने रक्षा मंत्री की भी बेइज्जती करा दी है, आपने मोदी जी की भी बेइज्जती करा दी, जो बोलते हैं कि वुमेन का सम्मान, जो बात करते हैं नारी का सम्मान। कौन सा नारी का सम्मान है? क्या बता रहे हैं आप इसमें? और क्या किया नारी ने? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मुझे आज कहते हुए मतलब बोल रहा हूं कि ये इस लेवल तक गिर गए कि उससे बोले सामान उठाओ। एक तरफ बोलते हो कि आप इंक्वायरी, फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में इन लोगों के रहते क्या जस्टिस मिलेगा? जो पेंशन पे और ये सब काम कर रहे हैं, कौन का हेड कौन है? एडजुटेंट जनरल बैठा है वहां पे, जिसके अंडर में जैग है। एडवाइजर्स किस बेस पे दी जाएंगे? मैं जैग ऑफिसर्स को आज की डेट में वही बोलता हूं, यार एडवाइजर सही दो, नौकरी एक बार मिलेगी, पेंशन कमा लोगे, कुछ नहीं होगा। कई सारे ऑफिसर्स छोड़ रहे हैं फौज, ऑनेस्ट ऑफिसर्स छोड़ रहे हैं, वो नहीं चाहते इन सब चीजों में फंस जाए। कर्नल हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर को बोलता है इसकी लीव कैंसिल करो, उसका ऑडियो रिकॉर्ड मैंने सब भेजा उसको। कैसे कह सकता है वो किसी की मेडिकल उसमें? वो डॉक्टर इतना बढ़िया था, मैं आज भी टचवुड में बोल रहा हूँ, PGI-MER इसने बचाया मेरी वाइफ को और इसने वापस लाया। ये हॉस्पिटल जो है नेहरू PGI-MER, इनके डॉक्टर्स ने जो काम किया है वो बहुत अलग काम किया है। इनकी रिपोर्ट्स है मेरे पास, मैंने RTI मंगाई है। ये रिपोर्ट और अपनी मेडिकल की जो रिपोर्ट इन्होंने बोर्ड किया था, ये सब जाएंगे। DGFMS में मेरे को RTI में भेजा कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लागू होता है। अब कहाँ जाएंगे ऑफिसर? DGFMS में ये भी बोला कि आपकी कोई कंप्लेन हमारे पास नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? आप जब कोई काम कर रहे हो तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का आप एडवाइस लो। कौन कौन मेडिकल ऑफिसर है आपके जो आपको ऐसी एडवाइस दे रहा है? मेरे को भी तो मेडिकल एडवाइजर ही एडवाइस दे रहे हैं कि बेटा ये करो, आप काम करो, आप सीनियर ऑफिसर्स जो जिनके साथ हमने काम किया। हम लोगों ने इतनी अच्छी नौकरी की है दोनों हस्बैंड वाइफ ने कि हमारे लिए आज भी जवान भी बहुत इज्जत करते हैं। आप देख लो किसी जवान जैसे ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोला, ये कुछ दे नो हमने करा क्या है। ऑफिसर्स भी बहुत सारे हमारे साथ हैं, वेटरन भी, सर्विंग भी, मेरे से पूछते रहते हैं, सब ठीक है, स्टे स्ट्रॉन्ग, सब सही हो जाएगा। मेरी लड़ाई केवल उन लोगों से है जो इसका मजाक बना रहे हैं, चाहे वो जैक ब्रांच हो, चाहे वो AG ब्रांच हो, जो बंदे हैं। और मिनट शीट उठा के किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से अगर ले लें, कर्नल सेक्शन 57 में चार्ज बन जाएगा। उस आदमी ने ऐसा गंदा लिखा है, और उसके बाद जो उसके ऊपर साइन कर रहा है चुड़िया बैठाने वाला। आज की डेट में मेरी जो कहानी है, इस कहानी से इंट्रोस्पेक्शन चाहिए पूरी फौज को कि किसी भी आदमी का कोई भी केस बिना बायस देखना चाहिए। और अगर आपके अंदर हल्की सी बायस है, आपने यूनिफॉर्म और रैंक अशोका रखा है ऊपर, तो आप एक आंख से देखेंगे। मेरे लिए कोई आपको फेवर नहीं करने की जरूरत है। आई डोंट वांट एनी फेवरेटिज्म, ओनली वांट जस्टिस एज एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मैंने लॉ के सारे प्राविधान दिखा दिए उनको। पेंशन रेगुलेशन आप देखिए, पेंशन रेगुलेशन में 9AB ग्रेव मिसकंडक्ट होता क्या है, लिख तो दिया ग्रेव मिसकंडक्ट पे पेंशन। क्या होता है ग्रेव मिसकंडक्ट? अभी तो मेरी FIR हुई है, उसमें तो प्रोटेस्ट पिटीशन चला है, अभी तो चार्जशीट भी फॉर्मल नहीं बनी है दोनों केस। और किसमें? जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैं ही राजा, केस भी कहां जा रहा है? सीजर्स टू सीजर्स वाइफ। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं मुद्दा उठा रहा हूं, सारे दुनिया देख रही है, आदमी सोशल मीडिया में जवान या ऑफिसर क्यों आता है? जब आपकी सुनवाई नहीं होती, आप बुलाते नहीं है। मैंने 3 इंटरव्यू मांगे, आर्मी कमांडर के मांगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मांगे, क्यों नहीं दिया इंटरव्यू? फेस नहीं कर सकते, मैं नहीं फेस कर सकते, क्योंकि मैं एविडेंस दिखाऊंगा, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा इंक्वायरी में, तो आर्मी रूल 180 लगेगा लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर, फिर उनका प्रमोशन रुक जाएगा, DV बैन पे आ जाएंगे। हम लीगल ऑफिसर है, हमें सारी चीजें मालूम है कि इसका क्या इफेक्ट है, किसका नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं हमें ये भी मालूम। बट ऐसे लोगों को, जो लोग फौज को बदनाम कर रहे हैं, फौज की प्रणाली के सिस्टम को अपने हिसाब से चला रहे हैं, इनको हटा देना चाहिए फौज से। और मंत्रालय में रक्षा मंत्री को अगर आप बोलते हो फौजी, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए है, और मेरे लिए ज्यादा है रक्षा मंत्री को। आपके ऑफिसर 21 साल की सर्विस दी है हमने, और हस्बैंड और वाइफ हम दोनों ने 21 साल दिए इस देश को, इम्पेकेबल रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। आज तक किसी ने हमारे चरित्र पे हाथ नहीं उठाया। आप आकर के मेरे बारे में बोल रहे हो। जिस ऑफिसर ने मेरे ट्विटर अकाउंट लगाए थे पिटीशन में, MSCA में, कि देखिए फौज को वो कर रहे हैं, इनके जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तानी मीडिया चला रही है। बेशर्म हो आप लोग, तुम्हारे अंदर दम नहीं है, इस पर इंक्वायरी करो, पाकिस्तानी मीडिया क्यों चला रही है? तो वहीं से इंटरनेट तो खुला हुआ है सबके लिए। मैंने बोला भाई आप दीजिए जरा। अब मैंने जब उनसे मांगा, उनको लीगल नोटिस भेजी,
बेचारा वो भी चिड़िया बैठाने के लिए बैठा ले गए। अब वो बोल रहा है कि इस पे मैं जवाब नहीं दे सकता, ये तो वेस्टर्न कमांड ने बनाई, वो जवाब देगा आरटीआई में। अब आरटीआई के सारे लेटर्स रखे मेरे पास, अब वहां से जवाब नहीं आ रहा है। क्या जवाब आता है? दिस विल नॉट बी गिवन इम्पीडिंग इन्वेस्टिगेशन 8(1) है। जो बंदा एडवाइस दे रहा है, जो बंदा लिख रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर तुम साफ हो तो जवाब दो, भाई मेरे खिलाफ एडवर्स कर रहे हो। सेटल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सेटल जजमेंट है, लॉ है सेटल कि आप मेरे खिलाफ कुछ भी गलत कर रहे हो तो मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या है मेरे खिलाफ। आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि ये छुपा हुआ है, हम नहीं बताएंगे तुम्हें। लेकिन हमने एक्शन ले लिया क्योंकि हम हैं, यस मैन की पूरी फौज खड़ी हुई है, और जनरल साहब जो है वो इनविंसिबल है, इनके ऊपर आप आपत्ति नहीं कर सकते। तो क्या आपको लग रहा है कि जितने भी आप ये इरेगुलरिटीज और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये जुडिशरी के समकक्ष आएंगे? आएंगी, अब तो जुडिशरी के सामने रखा ही है मैंने। बट बेसिक इज कि हम क्यों हर एक लिटिगेशन में हर एक आदमी के पास हम क्यों भेजें? हमारा जवान भी अब लिटिगेशन क्यों बढ़ रहा है? अगर लिटिगेशन बढ़ रहा है तो उसका मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। हर चीज के लिए मैं जज के पास क्यों जाऊं? क्या जाना जरूरी? इसीलिए हमने इन ऑफिसर्स को चुन करके बैठा है यहाँ पे, या हम इसीलिए गवर्नेंस चुनते हैं? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप हर चीज में बोलते हैं आप जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में यही जाना है, क्यों जाना है? ये तो लास्ट ऑप्शन है। आप जो बंदे बैठे हैं यहां पे, जिनको ओहदा दिया हुआ है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी कहीं का हो, या वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहीं का हो, या वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, क्या पावर दी? आप पेमेंट, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको पेंशन किस बात की तनख्वाह मिल रही है? इन्हीं सब चीजों की तो तनख्वाह मिल रही है कि आप सही चीज को आगे बढ़ाएं। देश चलाने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए सबसे पहली चीजें, हमें संविधान को रखना है ऊपर। अगर आप संविधान रखोगे तो इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आ जाता है, राइट टू लाइफ आ जाती है। हर एक कहानी, हर एक आदमी के बारे में जो आप बोल रहे हो, जो भी आप आगे बढ़ाते हो, उसके समाधान, एक कंक्लूजन होना चाहिए। छुपा नहीं सकते ना बात। फिर बाद में आप ADGPI की एक साइट चलाते हो, इमेज बनानी है, अपनी इमेज बनानी है। अरे भाई, इंडियन आर्मी को किसी की जरूरत नहीं है इमेज बनाने के लिए, इंडियन आर्मी है ही ऐसी। मैं इस फोर्स का पार्ट रहा हूं। इंडियन आर्मी को किसी की जरूरत नहीं है आपको अपने बारे में बढ़िया बताने के लिए, वो है बढ़िया, लोगों के दिल में बसती है। मैं आज भी ये सिंबल लगा रखा है ना आर्मी का, क्यों लगा रखा है? आई फील प्राइड टू बी अ वेटरन। दे विल नॉट डिफाइन whether I have conducted what is my conduct and all. They will not define. If they have to define, they have to define in a parameter, within a parameters of law. ये presumptions है। आपने एक FIR ले ली, आपके ऊपर 2 FIR है। मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जो अहदेदार लोग मेरा वीडियो देखेंगे, कि आपके जो ऑफिसर्स हैं बेचारे, वो बोल रहे थे कि सर क्या करें सर, अब ऊपर से आया आदेश, अब ये कौन ऊपर है ये आप देख लीजिएगा। मेरे को तो बड़ी शर्म से बोलना पड़ता है कि आज मैंने PVSM AVSM का मुद्दा उठा दिया, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो गई। वही सर, जब हम आपके कैरियर की चर्चा करते हैं तो उसमें पता चलता है कि ट्राई सर्विसेज मिलिट्री स्कूल से आपको बेस्ट स्टूडेंट ऑफ लॉ से सम्मानित किया गया था। हाँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार आपको COS से कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने एक बुक भी लिखी है जो अमेजोन पर टॉप 10 बेस्ट सेलिंग में रही है। आपकी एक बुक है, बुक का नाम है द हैंडबुक ऑफ मिलिट्री लॉ फॉर गाइडेंस ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स एंड अदर रेजिमेंटल ऑफिसर्स। इस तरीके का इतना अच्छा आपका प्रोफेशनल रिकॉर्ड रहा है, और आज आपकी पेंशन काटी जा रही है, और इस तरीके की जो लीगलिटीज को आप फेस कर रहे हैं। सजा होती है जब आप किसी चीज के लिए खड़े होते हो। आपको एक ही दिन में विलन बना देते हैं। आसपा की पिटीशन में, मेजर में, कई सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां मैं खड़ा हुआ हूं और लोगों को बचाया है। उन लोगों को बचाया जिनकी वॉइस नहीं होती थी, जो बेचारे केसेस वगैरह लड़ते थे, उनकी आवाज़ उठाई, लोगों के कान में डाली कि ये भी है प्रॉब्लम बंदों की। डिसेबिलिटी पेंशन, आपका अग्निपथ स्कीम जो यूथ के साथ हो रही है, किसने आवाज़ उठाई? हमने लड़ा भी। अब उसका नतीजा ये है कि आप मतलब आवाज़ क्यों मेरी बंद करना चाहते हो? आपने मेरे अकाउंट को शटो कर दिया। जो मैं बात बोलता था वो एकदम से मेरे बंदों के पास भी नहीं पहुंच रही। सर, आपने अग्निपथ स्कीम की बात की, आपने उसके भी अगेंस्ट में आवाज उठाई। उसी तरीके से क्या आपने आर्मी के अंदर भी कुछ इस तरीके की आवाज उठाई है जिनकी बदौलत आपके साथ ऐसा हो रहा है? मिनट शीट्स हैं मेरी 12 कोर में पड़ी हुई है मिनट शीट, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब ये पॉलिसी लेटर आया था जवानों का मोबाइल, स्मार्टफोन ऐसे चेक करने का, तो मैंने बताया था भाई फंडामेंटल राइट्स है,
कभी भी किसी का अधिकार, ये हर एक जवान को भी मालूम होना चाहिए कि हमारे जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 33 में डिसिप्लिन को बनाने के लिए रखे गए हैं, ताकि कोई जवानों के बीच में सब वो रहे, डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें देख करके एक डिसिप्लिन फोर्स बनाने के लिए आपको आर्टिकल 33 संवैधानिक तौर पे लॉ बनाने के लिए बोला है। पार्लियामेंट ने उसी के हिसाब से आर्मी एक्ट में सेक्शन 21 रखा और आर्मी रूल में 1920-21 रखा। इसमें रखा कि भाई ये है चीज़ें, प्रेस ऑफ फ्रीडम, ये सब आप नहीं बोलेंगे। मिलिट्री सर्विस के बारे में नहीं बोलेंगे। सर्विस के बारे में अगर बोलते हैं तो मतलब क्या, ऑपरेशंस कहाँ क्या है वो सब रिलेटेड, ठीक, ये है मैटर। जब आप इन सब चीज़ों की बात करते हैं, यहाँ ये नहीं बोला है किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप नहीं बोल सकते, अदरवाइज कोर्ट क्यों जाएगा, फिर तो कोर्ट भी नहीं जा सकता बंदा। आप समझिए मेरी बात। तो ये राइट्स जो है, ये राइट्स कर्टेल हुई हैं और राइट्स कर्टेल उसी हिसाब से होंगी जब तक पार्लियामेंट नहीं पास करेगा लॉ। अब इन्होंने स्मार्टफोन का बनाया, नहीं चेक करेंगे। आप बोलते हैं सोल्जर है, मैं सोल्जर हूं, आप भी सोल्जर हैं, बराबर है हम लोग, हमारी इंटीग्रिटी एक स्मार्टफोन से, आप इसका मतलब डाउट रखते हैं कि कोई बंदा ऐसा कर देगा। मैं नहीं रखता अपने जवान के ऊपर, अनटिल अनलेस सब सामने आ जाए। मैंने बोला कि जब आप ये पॉलिसी बना रहे हो, पॉलिसी गलत है। सस्पेंशन की पॉलिसी आपने अभी तक चेंज नहीं की। आपका सस्पेंशन इंडियन आर्मी में, ये सब लोग को मालूम होना चाहिए, सस्पेंशन का मतलब कन्फाइनमेंट यानी मिलिट्री कस्टडी, जिसके अंदर अरेस्ट ऑब्लिक कन्फाइनमेंट, वो मिलिट्री कस्टडी हो गई। 24 महीने हो गए मेरी वाइफ को मिलिट्री कस्टडी में डाले हो एक जगह, वो भी उस हालत में जहां एमएससीए बोलता है कि ऐसे किसी पेशेंट को आप नहीं रख सकते, जहां पे सस्पेंशन पॉलिसी बोलती है कि आप मिलिट्री ऑफेंस में सस्पेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एडजुटेंट जनरल साहब जो है वो ब्रदर हैं साहब के, और इसलिए वो कर रहे हैं। हम तो यही बोलेंगे ना, क्योंकि आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैंने ये सारी कंप्लेंट पॉलिसी के साथ में ऊपर भेजी है, इस पे एक्शन नहीं हुआ, जवाब नहीं आया, आरटीआई में जवाब नहीं आया, कंप्लेंट पे एक्शन का नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं बैठी अभी तक। क्यों? हम सब लोग फूल्स नहीं है। 21 ईयर्स सर्विस की है और डेडिकेटेड सर्विस की है, पढ़ाई करके आए यहाँ पे, ऐसे नहीं आए फौज में कि ऐसे बोल देंगे बस मुंह से। आर्टिकल्स लिखते हैं तो सोच समझ के लिखते हैं, हमें मालूम है हमें कंडक्ट कैसे करना है। तो ईमानदारी वफादारी की बात कर रहे हो ना, तो सामने आओ और बात करो। मैं वेटरन्स को भी बोलता हूँ जो पीठ पीछे ऐसे लिखते रहते हैं ना कमेंट्स, फोटो डाल देंगे किसी भी जर्नल की या किसी भी उसकी, गलत है वो, किसी भी ऑफिसर की, इसके उसमें यहाँ ये गलत हो रहा है, वहाँ ये गलत हो रहा है। अरे यार ये नहीं करना, पहले आपको कंप्लेंट करनी है, तरीका है, कंप्लेंट करिए, आप कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट पे एक्शन नहीं हुआ फिर आप आरटीआई बोलिए, दोनों में नहीं हो रहा आप आइए सोशल मीडिया, क्योंकि वो तो आवाज है। आप सोशल मीडिया में मैंने क्या किया, टैग किया किसको, उन अथॉरिटीज को, एडीजीपीआई हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई, पीएमओ हो गया, डीजीएफएमएस हो गया। मैं क्यों टैग कर रहा हूँ इन सबको? आपको आवाज अगर नहीं जा रही है तो आपको यहां से जाएगी। सर कुछ समय पहले तक आप व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहीं भी यूनिफॉर्म में अपनी फोटो नहीं लगा सकते, ऐसा आदेश था। लेकिन आज यूनिफॉर्म में ऑन ड्यूटी सोशल मीडिया पर इंटरव्यू और पॉडकास्ट और वीडियो, कहीं ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक दो लोगों के दिमाग में आ जाता है, फोटो मेरी है, फोटो लगाई मैंने है, अगर किसी को अकाउंटेबिलिटी करनी तो मैं हूं, मेरी रैंक मेरे साथ में, फोटो ही तो लगाइए। फोटो लगा के बैठा नहीं हूं मैं वेटरन के लिए, पहली चीज फोटो लगा सकता है, कहीं कोई गलत नहीं है, वो मेरी पहचान है। जिस रैंक पे कई सारे जनरल्स लगाते हैं, आपने देखा होगा, गलत नहीं है, सही है। आप यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में कोई बैठा है, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं बैठ सकते हो यूनिफॉर्म में, यू कांट। सेरिमोनियल ओकेजन यस, पूरी पॉलिसी है, हम सब फॉलो करते हैं। जैसे अपना वेटरन्स डे हो गया तो आप उस दिन भी जा सकते हैं, कोई भी सेरिमोनियल कोई फंक्शन है आप उसमें पहन सकते हैं, बिकॉज यही तो आपका आर्टिकल 18 आपको परमिट करता है, जो किसी और को नहीं करता। अब रही बात सर यहीं पर एक मुझे केस याद आता है, नाम याद नहीं आ रहा, एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, फेसबुक चलाने के ऊपर वो मैंने कोर्ट तक गए थे, ESC के ऑफिसर थे और उन्होंने गलत नहीं किया था, लेकिन जो उसमें अब क्या होता है, जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं ना, तो जहाँ पे हमारी जो लीगल ब्रांच है उसकी ड्यूटी बन जाती है। और ड्यूटी ऐसे नहीं बनती कि आप किसी के खुशी के, मतलब आज किसी को लगा कि हमें ऐसा कर देना चाहिए, ऐसे नहीं होता। आपको बताना है, यही तो काम है जो लीगल और मेडिकल एडवाइज़र हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको सही गाइड करना है कमांडर को, और बताना है सर आप अगर ऐसे गाइड करेंगे, आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, मैं इस पर एडवाइस नहीं दूंगा। यहाँ क्या होता है, उस हिसाब से सूटेबिलिटी के हिसाब से एडवाइस दे देते हो, फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। कोर्ट के अंदर जब वो बंदा गया तो उसने बोला फेसबुक और ये सब कोई, अनटिल अनलेस मैं कोई चीज़ डाल नहीं रहा हूँ सर्च से रिलेटेड, आप अगर देखो, मैं आपको बड़े प्यार से समझाता हूँ,
आपका जो मैंने बता दिया था कानून जो है वो सिंपल आर्टिकल 33 और आर्मी एक्ट सेक्शन 21, 19, 18, 20, ये आपका पूरा प्राविधान है। इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप पब्लिक में, ऐसे तो आप बुर्का पहन के बैठेगा क्या ऑफिसर? तो फिर बुर्का पहन के हम हर जगह जाए पब्लिक में, कोई हमें देख लेगा? यूनिफॉर्म में कोई घूमेगा ही नहीं फिर इंडिया में। अपने देश में है, अपनी फैमिली, प्राउड फील करते हैं। और दूसरी चीज, आपके जो निक है पूरे इंटरनेट पे, जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या कर रही है, उनका काम क्या है? वो तो कंट्रोल है ना, एक हब बना हुआ है। लोगों को मालूम, जानकारी नहीं होती, पढ़ते नहीं है। वो हब जो है वो चेक करता है कहाँ से, किस आईपी एड्रेस से क्या आ रहा है। तो विद इन इंटरनल अगर हो रहा है तो बाहर तो सिक्योरिटी नहीं हो सकती। अब क्या होता है, जब लोग देखते हैं कि ये कहीं कुछ बोल ना दे या कुछ ऐसा ना कर दे, तो एक वर्ड लगाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी। और कौन सी नेशनल सिक्योरिटी, उसको डिफाइन नहीं करेंगे। आप कई सारे यूट्यूब के अकाउंट्स बंद किए गए इसी लाइन को लगा करके कि सब पर्सनल डिटेल पेगासस पे डाल दिया था मुझे मैंने पूछा तो वो भी नहीं बताया मेरे को आरटीआई में। वो तब जब आसफा की पिटिशन लड़ते, इनको लगा डर, बट मैंने कभी उसको अपोज नहीं किया। मैंने खाली यही बोला इनको कि भाई दम से काम करो, कोई एक्शन लेना है खड़े हो, पीठ पीछे वाला काम मत करो किसी भी तरह से। ये छोटी छोटी हरकत करके छुप जाना, फिर जवाब नहीं देना। आज की डेट में हमने ह्यूमिलेशन डाल रखा है, केसेस डाल रखे हैं इनकी। ये पेंशन रोकने का बेसिकली ये तरीका वो है वजह कि इतनी सारी कंप्लेंट लगातार, वीडियो हर जगह पहुंच गए हैं, सब कुछ जगह जा रहा है। हर आदमी पूछने लगा है कि एक्शन क्यों नहीं लिया, एक्शन क्यों नहीं लिया। तो क्या करें, ये सोचा यार असैसिनेट करते हैं इनका कैरेक्टर। मिसकंडक्ट पे हमने इनकी पेंशन कम कर दी। अब दुनिया जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में निकला ग्रेव मिसकंडक्ट, दुनिया उसी ग्रेव मिसकंडक्ट पे लगी है। कुछ किया होगा, कुछ 100 में से 5-6 पढ़ेंगे पूरा, बाकी सब तो ऊपरी देखेंगे। तो ये एक प्रॉपर टाइप कहते हैं ना, एक तरीका है जो वो कहते हैं बहुत ही मीन तरीका है, जिसे नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ कि तो आपको कब तक उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? आपकी न्याय बात तो सुनी जाएंगी और ये सिर्फ पता नहीं न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें ये नहीं मालूम। अगर ये मालूम होता तो फिर बात ही अलग थी। हमें ये है कि हमें लड़ना है, हम मर जाएंगे, अब लाइफ चली जाए, लड़ना है हमें। और हमें जो भी होगा, हम अगर अन्याय भी हमारे साथ होता है तब भी हम इसको बोलते रहेंगे, उजागर करते रहेंगे। जवाब तो भाई देना पड़ेगा। सर, आप भारतीय सेना के कर्नल और दूसरा ऊपर से एडवोकेट, कानून के ज्ञाता, जैग ऑफिसर रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे कि पता नहीं न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इससे तो मनोबल टूट जाएगा काफी लोगों का। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि दो जगह की, अब जैसे मैं उसमें गया था अपनी पोस्टिंग वाले उस पर, तो उनके हिसाब से नहीं आया, तो मैंने अपने वापस ले लिया कि मैं काम नहीं करूंगा इस सर्विस में। बिकॉज जब आप देखते हो कि अपने लोग खड़े हैं उस साइड में और सच के बजाय झूठ बोल रहे हैं, जो मैंने चीज़ें लिखी हैं वो साफ सच लिखी थी। उसमें वो बोलने के बजाय कोर्ट को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देने लगे कि वहाँ पे अंडमान निकोबार में कर्नल अमित कुमार जो जैग ऑफिसर है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भेजे जा रहे हैं। तो जब लोग इस लेवल पे आ जाएं तो आप कहाँ उस सर्विस में काम करोगे, जब आप समझ रहे हो मेरी बात। तो उसलिए मैंने वो वहाँ पे छोड़ दिया था। तो वो न्याय नहीं था मेरे लिए, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ा। मैं यूनिफॉर्म में हूँ, मैंने वापस ले लिया। तो न्याय की जब मैं बात करता हूँ, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हमेशा एक वो रहती। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बार बार बेंचेस क्यों बदलती? एक बार एक बेंच आई, उसके बाद तो ये तो मानसिक अवस्था और सोसाइटी और सोशियो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस चलते हैं। आदमी की सोच, कौन बैठा हुआ है, किस जज की क्या मेंटालिटी है, वो उसको किस तरह से देख रहा है। सिक्के के दो पहलू हैं, मेरा पहलू अलग है, उसका पहलू अलग है। तो मेरे पहलू के हिसाब से मैं सही हूँ, उनके पहलू के हिसाब से वो सही है। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर देख के मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मिलेगा नहीं मालूम, हो सकता है उनके हिसाब से वो लगे न्याय, मेरे हिसाब से न्याय नहीं, या हो सकता है मेरे हिसाब से लगे मुझे न्याय मिल गया। लेकिन इनजस्टिस के लिए लड़ना जरूरी है, चाहे जहाँ हो, आप कहीं भी जाओगे तब तक लड़ेंगे। लोग ऐसे नहीं है कि यहाँ जो बैठ गए, सोल्जर का काम ही है। वो बता रहा था ना मैं कि मरते दम तक उसके पास ये काम है, देश में युवाओं को बोलना, लड़कों को उजागर करना कि भाई अब टाइम आ गया है, वेकअप इंडिया। तो उसका टाइम ये नहीं होता। हम करप्शन से, हम हर एक जगह जहाँ जहाँ ऐसी दीमकें हैं ना, इनको साफ करना बहुत जरूरी है। वो तभी आएगी जब ट्रांसपेरेंसी और फेथ होगा। अगर इन्हीं ऑफिसर्स ने, जो ऑफिसर्स थे, मैच्योरिटी से काम लिया होता, सेंस ऑफ मैच्योरिटी, किसी ऑफिसर की फैमिली के बारे में कुछ खास इन्होंने बैठ के हमें बुलाया होता, सारा मैटर खत्म हो गया होता एक ही दिन। ये ऑफिसर जो वहाँ पे खड़े थे जब ये गंदी काम हो रहे थे, इन ऑफिसर्स ने उस समय किसी को कहा होता, चीफ ऑफ स्टाफ था अनु का, मुझे याद है यॉल में जब ये पोस्टर वोस्टर लगाया, वो चीफ ऑफ स्टाफ अनु के, आई डोंट नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, मेजर जनरल साहब,
उनके पास गया, पुराने जो ऑफिसर्स होते थे उस टाइप के, मुझे मतलब इतना अच्छा लगा उनके बाद। मैं अपनी किताब लेके गया, ये आपके जो वो थे ट्वाइसी चीफ ऑफ स्टाफ, उन्होंने बोला अमित यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज रॉन्ग, गलत हुआ है, कोई बोल। मैंने कहा सर आपने बोल दिया ना, अब हम नहीं बोलेंगे कुछ। पता लगा उनका ट्रांसफर हो गया एकदम से, लास्ट लाइक पोस्टिंग पे थे। तो देखते हैं ना, जब आप लोग अपने अपने लोग बैठा लें, कहाँ बैठा लें, तो हम अगर यहाँ से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, कौन जाएगा ऑफिसर्स में रिपोर्ट देगा, ऊपर देखेगा पहले। अदरवाइज जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में जो जज एडवोकेट जनरल बैठा हुआ, किस लिए बैठा हुआ? उसको तो अब आगे कोई सुख नहीं है ना, हाईएस्ट पोजीशन पे आ गए हो ना, अब तो बोलो। इतना कुछ हो गया, आपको इतनी कंप्लेन गई, आप एक बार भी नहीं बोल रहे मेरा डिपार्टमेंटल ऑफिसर है, मैं इसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूं, इसके साथ ऐसा गलत हो रहा है, ये बच्चा जो है मेरी डिपार्टमेंट का बच्चा है। ये मेरी नहीं बेइज्जती हो रही है, ये पूरे जैक ब्रांच के उन ऑफिसर्स की बेइज्जती हो रही है जो वहां खड़े थे, जो वहां विटनेस थे। उनको अपने दामन में देखना पड़ेगा कि आज तो आज तो मेरा नंबर है, कल तुम्हारा नंबर भी आएगा। और किस तरह के यंगस्टर तुम लेके जा रहे हो, उस हिसाब से फिर यंगस्टर्स भी आ जाएंगे, यस मैन यस मैन यस मैन, यही चल रहा है। मेरा कोई इसमें दुख नहीं है मेरे को पेंशन जाने का, मेरे को, मैं कल इंजॉय कर रहा था। इसका रीज़न ये है कि मुश्किलें मंजिलें हैं तो मुश्किलें हैं, आपको मालूम है। और कभी भी आप कोई एक पाथ चुनते हो ना, तो उसमें आपको कठिनाइयाँ तो मिलती। कब दुख जो है ना, इससे दोस्ती मेरे मतलब मैं बताऊं आपको, मम्मी और मैंने देखा ऐसे ऐसे टाइम, तो हमें देखा ये दुख वाला जो टाइम है ना, अगर आपने अच्छा तरीके से दोस्ती कर ली इससे, तो आपको फिर फर्क नहीं पड़ता। इतना कुछ इन्होंने कर लिया मेरा मेंटल ब्रेकडाउन करने के लिए, मुझे मानसिक तौर से परेशान करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, देखिए वाइफ और बच्चा आपका है, आप खुद स्ट्रांग हो, लेकिन जब आपके कोई दुखती रग पे हाथ रखता है तो आपको तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे को तकलीफ नहीं हुई, मैं भी काफ़ी मतलब अकेले बैठ करके काफ़ी मैंने सोचा, काफ़ी इमोशंस हुए, काफ़ी रोया भी कि यार ऐसा क्यों किया, किस साल दिए मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में, किस साल ऐसा क्यों किया मेरे साथ। बहुत मतलब फील होता है, लेकिन नहीं, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू आर अ सोल्जर, दैट इज द मोटिवेशन विच ब्रिंग्स यू बैक ऑन दैट डाइस। अदरवाइज तो आप फिर बैठे रहोगे, क्या करोगे आप, बदनामी करोगे। बच्चे को पकड़ लिया, मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, साफ साफ बोल रहा है चिल्लाते हुए, साहब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल करो, आप, मैं आपको देख रहा हूँ, बच्चा चिल्ला रहा है उस वीडियो में, यू हैव टच माई मदर, आई नो माई फादर। बच्चे का भी वीडियो मैंने जानबूझ के डाला था, जगाने के लिए कुछ लोगों को कि लुक यहाँ आ गए हम, ना कि कोई उसमें इंडियन आर्मी की बेइज्जती हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन था वो। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, फर्क किसको पड़ेगा, हमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। स्ट्रांग उसी हिसाब से कर रहा हूं कि ये है, देखो मदर को पकड़ के हाथ में, बच्चे ने देखा है, मेरा गवाही दे के आया है, मैंने देखा है, सिविलियंस ने देखा है, बेड से जबरदस्ती उठा करके, ये सब चीजें नहीं इंडियन आर्मी में थी कभी। वो ब्रिगेड जो एमएच का कमांडेंट है, इज द मेन कल्प्रिट, दैट ब्रिगेडियर सुमित कोहली इज द मेन कल्प्रिट। बंदा मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर की तरह बिहेव करते थे, हम सोचते थे मेडिकल प्रोफेशन इतना अच्छा, लेकिन हमें उसी बात में कई मेडिकल डॉक्टर ऑफिसर्स ने फोन किया, नहीं सर ये गलत हुआ आपके साथ। वहां जो विटनेस दे रहे थे डॉक्टर्स, जो वहां मुझे अगर कोई डॉक्टर नहीं बताता तो मैं कैसे पहुंचता। तो उस एमएच में भी बहुत अच्छे लोग थे, जवान और जेसीओ और ऑफिसर्स उस एमएच में, जो बेचारे देख रहे थे गलत हो रहा, बट वही है हिम्मत। अब इनको क्या बोले, कोई बेचारा प्रोफेशन पे आया 5 महीने, उसको निकाल देंगे, नहीं तो बैट उसमें दिखा के उसको परमानेंट कमीशन नहीं देंगे, कई सारी चीजें हैं। क्या सर एक फौज के कर्नल साहब, जैग ऑफिसर आज इतने असहाय महसूस कर रहे हैं, तो जवान का क्या होगा? आपको लगा मैं असहाय महसूस कर रहा, असहाय तो नहीं हूँ, दुखी हूँ, लेकिन लड़ रहा हूँ। दुखी है, दुखी है, इस पोजीशन तो पे आने के बाद इतना दुखी होना। मैंने बहुत कुछ, मैंने कंस्ट्रक्टिव कर सकता था, बहुत कुछ फौज के लिए कर सकता था, मेरे को इसमें इन्होंने लगा दिया, किस लिए? और फिर भी न्याय की पूरी उम्मीद ना करना, ये एक सिस्टम, आपका सिस्टम ऐसा है। जब पुलिस वाला जो है, जिसने मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट डाली है, उस आदमी के पास 50 कंप्लेंट वीडियोस पड़े हुए थे पहले के, उस आदमी ने इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी और सब कुछ नहीं लाया, पहले मेरे को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रहा था। फिर वो महकमा छोड़ दो आप, उनके सारे सीनियर डीजीपी तक सबको भेजा है मैंने, किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी को क्या सपोर्ट, पार्टी सपोर्ट, गवर्नमेंट का प्रेशर, पता नहीं क्या, इन लोग का अलग चलता है हिसाब किताब। जो वहाँ की एक आईपीएस महोदय है, उन्होंने लिखा कि इनको कभी डिटेन नहीं किया गया, एफिडेविट पे बेल के डॉक्यूमेंट दिखाया, हमने कहा डिटेन नहीं किया गया तो बेल कैसे हुई मेरी?
जो बंदा जाता है अपनी वाइफ को, बच्चे को, पिक्चरों में देखते हो ना सीन आप, वैसे ही हुआ है मेरे साथ में। बच्चे को और वाइफ को लेके जा रहा हूँ मैं, उस समय डिस्टर्ब हो गया था। नपुंसक और हिजड़ा, मैंने क्या क्या वर्ड बोले थे वो कोई बोलता, क्योंकि मैं अगर मैं सोल्जर हूँ, मेरे वाइफ के साथ, धरती जमीन के साथ कोई गलत करेगा मैं नहीं छोड़ने वाला, चाहे जो हो, चाहे जिस रैंक पे बैठा हो। तुमने मेरी आन पे हाथ उठाया है, किसकी हिम्मत जो मेरी वाइफ को ऐसे टच करे या वैसे वाइफ को ऐसे बैठा ले जबरदस्ती, वॉट एवर इज द केस, नो वन हैज गॉट राइट, दे डिड दैट थिंग। और फिर बोलते हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि बाकी लोगों के अंदर की हैवानियत मतलब इतनी आ गई कि वो उसके आगे तक हैवानियत बढ़ती गई कि आपने इंक्वायरी नहीं की। आप बताओ किसकी शर्म की बात है, जो आदमी इंक्वायरी नहीं कर रहा है लॉ के प्रति, या जो आदमी चिल्ला रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ। जेल भेज दिया उस कंडीशन में जब मेरी वाइफ बहुत बुरी हालत में थी, बच्चे के साथ। मेरा बेटा है जो मोटिवेट करके अपनी माँ को ला रहा है, बट गलत किया है। ये उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह का काम करेंगे। मेरा बेटा ही स्पीक्स टू मी, कहता है मैं पापा ना ही है मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा ना ही पुलिस ऑफिसर, बिकॉज आई हैव सीन बोथ अंकल। दैट अंकल वाज स्माइलिंग व्हेन यू आर इन द पुलिस स्टेशन एंड दो अंकल आंटी वर स्माइलिंग लुकिंग ईच अदर। ये बच्चा देख रहा था। कोई जर्नल, कोई वहाँ का ऑफिसर या चेक का ऑफिसर आज तक कर्नल अनु डोगरा के पास मिलने नहीं आया, पूछने नहीं आया हाल कि यू आर राइट, आप ठीक हो। किस फौज की बात कर रहे हैं, किसने, किसका डर है? तो ये सिस्टम जो आपने देख लिया ना, ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इन्हीं को उजागर करता रहता हूँ कि भाई ये हो तुम और यहाँ आ रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट करो। जिंदगी एक बार मिली है, प्रमोशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, पोस्टिंग, ये सब हटा दो दिमाग से, देन यू आर नॉट ए सोल्जर। मैंने अपने पूरा करियर तबाह कर दिया। मैं भी ब्रिगेड बैठा होता, मेरे भी एसीआर कोई खराब नहीं थे, सबको मालूम है, सुन रहे होंगे जैक ब्रांच वाले। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ नौकरी की है वो भी वाउच करेंगे कि भाई अमित कुमार के अंदर दम हमेशा रहा है, सर्विस के टाइम भी। ये जो लोग बोलते हैं ना बीच में आके, आपने सर्विस में क्या उखाड़ लिया, जाके पता करो मेरे बारे में। जहाँ जहाँ गया हूँ, कैसे कैंप चलाता था, क्या आइडिया से, कितने आराम से 2-2 घंटे में फाइलें निकलती थी मेरे ऑफिस से। मेरा जो पुराना कोर कमांडर था बेचारे ने, ही इज नो मोर, लेफ्टिनेंट जनरल, एक पूरा मैसेज भेजा चीफ को कि आई नो बोथ द ऑफिसर्स दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड, जनरल। वो मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने रख लिया, मैं बोला नहीं कुछ भी। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, लड़ेंगे। वो ही इज़ नो मोर नाउ। तो जिस दिन वो गया तब मैंने उसको डाला कि ये लोग हैं, कई सारे हैं जन अपने जो हमारे सामने ब्रिगेड कमांडर थे उस समय, ब्रिगेड भी थे, कई सारे ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। हमारा 9 कोर का ब्रिगेड है, वो हमारे साथ खड़ा हुआ, कर्नल है, लोगों के साथ भी बुरा हुआ। ब्रिगेड को वहाँ का उसको फंसाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका कोई मतलब, जो इतना बढ़िया अफसर, दोनों हस्बैंड वाइफ, पूरा एक फादर फिगर थे वहाँ पे। केवल ये था कि उनकी और जो दोनों कोर्समेट थे इनकी बनती नहीं थी। तो वो चल रहा है ना कि ये इनकी टीम है, उनकी टीम है। हमें तो किसी की टीम में नहीं थे, हम लोग तो बस यही कह रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा बना दिया कि वो उनके ऊपर इंक्वायरी, और उसको मना कर दिया कि उनको सस्पेंड करना है, उन्होंने मना कर दिया। और वो फिर एक के बाद एक, एडम कमांडेंट जो है वही चीफ इंजीनियर है। कहाँ का क्या कानून कर रहे हो, मैं ही वर्क जनरेट करूँगा, मैं ही सैंक्शन करूँगा। इंक्वायरी हुई है वहाँ पे, आएंगी। आईबी वालों को चेक करना चाहिए सब चीज़ें, कंडक्ट। एक फाइनेंशियल रियलिटी का भी मैटर है, चेक करना चाहिए। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहे हो? बुलाओ, इन्वेस्टिगेट करो मैटर। लेके आता हूँ ना डॉक्यूमेंट, 63A और B सर्टिफिकेट होता है एविडेंस एक्ट का, मोबाइल से वो लगाया हुआ। जो बेचारे वहाँ पे जेसीओ वगैरह थे, जो गए भी नहीं वहाँ पे गवाही देने, उनका भी नाम डाला हुआ। अभी क्या करेंगे वो बेचारे जवान, जिससे उसको काम कर रहे हैं, उनको छोटी सी फैमिली है, वो क्या बोलेगा बेचारा। लेकिन जो सामने दिख रहा है उस पर क्या, कब तक पर्दा डालो? तो साहब जिंदगी में ना ये महत्व नहीं रखता कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। महत्व रखता है कि आप सही हो या गलत हो। मैंने गलत काम किए होंगे सही के लिए, मैं नहीं बोलता, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मैंने भी किए होंगे गलत काम सही के लिए, सही के लिए, क्योंकि ये गीता बोलती है, ठीक। और मैं अगर उस समय कोई भी काम कर रहा हूँ, वो पूरे उससे कर रहा हूँ, किसी का भला, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी का फायदा हो रहा है। हमने आज तक किसी की लाइफ में, आज तक कोर्ट मार्शल पे भी गया हूँ मैं कितने सारे, जो बंदा वैसा है वही पनिश हुआ। अदरवाइज बहुत ही आराम से समझाना। कोर कमांडर को भी बड़े प्यार से हम समझा लेते थे, हमें अच्छे कोर कमांडर्स मिले थे, आर्मी कमांडर्स भी अच्छे मिले थे। अब मैं रिटायर हुआ, मैंने देखा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचने के बाद, जस्ट बिकॉज टू सेव ए गाय फ्रॉम 180 यू विल बिल्ड अप ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज जब FIR हो जाती है ना, तो फिर
आपको एफआईआर के टाइम में आपने उनको सस्पेंड भी नहीं किया, कर देते सस्पेंड इसी बेस पे। एफआईआर तो उन 3 ब्रिगेडियर्स के ऊपर हुई थी, 354 कन्फाइनमेंट लेडी का सब कुछ डाला था, सस्पेंड क्यों नहीं किया? जनवरी में एफआईआर हुई सीजीएम के ऑर्डर पे, और यहाँ सीजीएम के ऑर्डर पे यही डीजीआई जो है ना, एक कर्नल सुखविंदर अपना सुखजीत सिंह संधू, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठवा दी। बेचारा जो एक्विट हुआ है, जिसको परेशान किया लोगों ने। सर आपने इतने सारी एलिगेशंस लगाए, इतनी सारी एविडेंस के बारे में बात की, नहीं है तो जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी तो एक महकमा है, चैनल है, वो तब तक नहीं वो करेगी जब तक उसके पास मैटर नहीं आएगा। सुमोटो ले सकती है कोई भी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये वीडियोस को सुमोटो ले सकता है, कोई एनजीओ भी ले जा सकता है उसमें। बट हम तो अभी वही चैनल फॉलो कर रहे हैं ना, हमने दे दिया, हमने अपनी जुडिशरी में दे दिया। कंटेम्प्ट में वहाँ से अम्बाला से लेके जीरकपुर ट्रांसफ़र किया, और ट्रांसफ़र करने के बाद बहुत गलत काम किया। वो एविडेंस का ही वो है जिसकी वजह से दूसरी बार ये अकरेंस हुआ बीमारी का, जो हम सही कर रहे थे, खड़ा कर रहे थे। और क्या कहा उन्होंने कि बोलो ठीक है यार, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो करना है आ जाओ। हमने लेटर दिया कि भाई माय हस्बैंड शुड बी देयर। मेडिसिन होती हैं, आपको मालूम है, आप मेडिकल ब्रांच के हैं, वो मेडिसिन आपकी मेमोरी को भी अफेक्ट करती हैं, आपकी सोबर स्टेट ऑफ माइंड को भी अफेक्ट करती हैं, बिकॉज व्हेन यू आर फेसिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और एनीथिंग यू हैव टू बी सोबर। शी गेव इन राइटिंग कि ठीक है मेरे हस्बैंड को रहने दो, ताकि मतलब आप वैसे ही कोई एविडेंस नहीं है, बट माय हस्बैंड शुड बी देयर, अगर मुझे कुछ याद नहीं है तो एटलीस्ट लीगल एड। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का वो भी दिया कि भाई 26, 27 जो भी है सेक्शन आप पढ़ लो, इसमें दिया लीगल एड। बोला कि नहीं, आपका हस्बैंड नहीं आएगा, आप बैठोगे। इससे पहले हियरिंग ऑफ चार्ज कैसे किया, जब हाई रिस्क मैनेजमेंट था। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वहाँ पे 2 अगस्त को जब मेरे को बताया डॉक्टर ने इसको एडमिट करो, 3 तारीख को सीएमपी भेज दी उस आदमी ने। मतलब उसका मैं नेहरू पीजीआई जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसकी पर्ची लेके घूम रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया था कि आपने हॉस्पिटल में जो बीमार बंदा है उसकी पर्ची है साथ में, वो कमांडेंट उसको जाने नहीं दे रहा हॉस्पिटल से कि वो एडमिट हो जाए। जब मैं इधर आता हूँ, इसके पास में 5 अगस्त कमांडिंग ऑफिसर के पास है, उसको बैठा उस हालत में अंदर खींच के ले आके कमरा बंद करके हियरिंग ऑफ चार्ज कर रहा है ब्रिगेडियर कर्नल सिंह। कर्नल मेरे को बताता है कि सर भेज दो अब छुट्टी पे, ये ऑफिसर वही जो गाली दे रहा था बाद में, आप भेज दो सर, कुछ नहीं होगा, हम बस मैम को छुट्टी दे देंगे, अपने आप आ जाए। गुड फेथ, ऑफिसर की फेथ। मैंने कहा चले जाओ, कोई बात नहीं, चले जाओ। 6 घंटे तक उसको वहाँ पे टॉर्चर किया, 6 घंटे तक। उसका वीडियो मैंने डाला है, उसी दिन की कंप्लेंट डाली है 5 अगस्त की। नेक्स्ट डे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे शी कट हर दिस थिंग। वीडियो भेजा पहले उसने सुबह मॉर्निंग में कि आपने मेरे साथ गलत किया। वो वीडियो सब कुछ लगाया मैंने, पुलिस वालों को भी दिया है, आर्मी की अथॉरिटीज को दिया है। क्यों चुप बैठ गए? क्योंकि वहां पे जर्नल है, उसको बैठाला गया था इसी काम के लिए। मेरे को जब अरेस्ट किया था ना, वहां से फोन आ रहे थे जनरल साहब लोग, बताऊंगा नहीं बट ऑन ऑफ कि हाँ मुझे फोन आया दिल्ली से। तो जब दिल्ली हिल रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें? बट क्या करोगे, मेरे को रोकने के लिए आपको मेरे को मारना पड़ेगा या मेरी वाइफ को मारना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आप कोई भी चला लो, ये पेंशन कम कर लो, मेरे को बदनाम कर लो, मेरे को एसोसिनेट कर लो, आप मेरे पूरे परिवार को बीच में ले आओ, बट यू विल नॉट बी एबल टू ब्रेक मी, यू विल हैव टू किल मी। अब वो करना है कर लो, कभी भी करना। मेरे को कई बार मेरे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं, प्रो बोनो केसेस लड़े हैं हमारे जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, यही तो सपोर्ट है मेरे पास। वो भी मेरे को डांटते हैं कभी कभी बहुत अच्छी तरीके से, मैंने बोला था तुम्हें, तुम्हारी वाइफ को परेशान होगी, ये वो, एज ए एल्डर जो है, बट लेकिन खड़े होते हैं। ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के मेरे एडवोकेट्स मेरे साथ में। अभी तो हमने वो पैनल लाया नहीं है, वो चीज़ें आगे बढ़ाई नहीं है, आंदोलन नहीं किया है, बट देख रहे हैं कहाँ तक कितना करेंगे, लेट्स सी। तो ये चीज़ें जो है ना, ये फ़र्क नहीं पड़ता। पेंशन काट दी है और अखबार में निकलवा, जाहिर बात है जब पेंशन काटी तो अखबार में भी निकलवाओगे तुम ढंग से कोई, और जवाब भी नहीं दोगे। वेस्टर्न कमांड को पूछा जा रहा है कि भाई दिखाओ क्या चीज़ है, ऐसा क्या आ गया। वेस्टर्न कमांड को ये भी बताना चाहिए कि भाई ये तो है, साथ में ये भी है, तो ये 22 वाला रिकॉर्ड क्यों है? इधर तो एविडेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो प्री समनिंग हो गया है, साहब भी आएंगे, भी आएंगे, ये सारे जनरल साहब आएंगे वहाँ पे कोर्ट में। क्यों आएंगे? क्योंकि आपका ऑफेंस बनता है, आपने कंप्लेन को दबा के रखा, उसके ऊपर एक्शन नहीं किया, आपने पॉश एक्ट की उल्लंघन किया, आपने इंक्वायरी को आर्मी ऑर्डर 4/2000 का उल्लंघन किया। सबकी चार्जशीट 63 में बनती है। और तो और रेगुलेशन बोलता है जब कोई जवान ऑफेंस करे उसको लाइटली ले लो,
उसको पहली बार में। लेकिन अगर ऑफिसर ऑफेंस करे तो हम तो आपको पूरा ऑफेंस बता रहे हैं किसने क्या किया। मेरे को जस्टिफाई कर दो कि आप कहाँ पे आप लोग बचे हुए, पहुंच जाना, आप आर्मी कमांडर बन जाना, आप बड़े आदमी बन जाना, बाद में तो इंसान ही बनोगे ना रिटायरमेंट के बाद में। अब अगर आपकी अंतरात्मा मर गई है तो आप बताइए आपने एक्शन क्यों नहीं लिया पॉश एक्ट पे? आपने हस्बैंड को क्यों नहीं बुलाया? आपके ऑफिसर से एक भी ऑफिसर क्यों नहीं मिलने आया अभी तक? कमांड कंट्रोल की बात हो रही है भाई, हम भी रहे हैं, कहीं भी गलत भी हो जाता था ना, उसको बोलते थे ठीक है यार देख तेरे साथ ये हो रहा है, वो बात अलग है, बाकी सब ठीक है, घर से सब ठीक ठाक है, ये होता था एक तरीका। यहाँ कोई मिलने तक नहीं आया। हमारा जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, वहां के ऑफिसर वेस्टर्न कमांड के, क्या भाई क्या डर है? कहीं लिखा हुआ है कि आप मिलने नहीं आ सकते पेशेंट से? कहा गया तुम्हारे डिपार्टमेंट का? करते रहो ये सोशल जैक ब्रांच के और उसके, बट उस सोशल का कोई फायदा है जब तुम खड़े नहीं हो सकते किसी के लिए? मेरा बच्चा 1 महीना मेट के साथ रहा, जब मैं 40 दिन की बात कर रहा हूँ, 40 दिन मैं वहाँ हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में, और मेरा बच्चा केवल मेट के भरोसे था। वो मेट भी चली गई बेचारी परेशान होकर के, क्या करेगी? इन लोगों ने 40 दिन मिलने नहीं दिया। बट बेटा बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। 1 साल मेरा बेटा मेरी सिस्टर के पास रहा। माँ की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी को ये सब नहीं दिख रहा है। ये सब 47 का चार्ज बनता है, इल ट्रीटमेंट ऑफ अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर। आप अपनी छोटी सी ग्रेविटी लेके घूम रहे हो, और आपने जो इतना बड़ा ग्रेव ऑफेंस किया है वो आपको दिख नहीं रहा। आप समझे मेरी बात? ये ऑफेंसेस नहीं दिख रहे हैं, ये ऑफेंसेस नहीं है। कल को तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा होगा, तुम ले लोगे ये? तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारे बच्चे के सामने है, तुम्हारी वाइफ को वो जो कर्नल रैंक की ऑफिसर है उसको दबा के बैठाना जाए और रोते हुए बाहर आए रोड पे, रोते हुए, उसका वीडियो रोते हुए, वो कर्नल साहब जो एक डिग्निटी के लिए लड़ रही थी, वो मरेगी नहीं, क्या करेगा? सुसाइडल टेंडेंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? क्योंकि वो सोल्जर है भाई, वो ऑर्डिनरी वुमेन नहीं है। शी इज अ सोल्जर एंड शी नोज दैट व्हाट डिग्निटी मैटर्स फॉर अस, एंड एवरीथिंग इज रिटन इन दैट PGIMER रिपोर्ट. It is not anything else. It is that humility which is causing me this disturbance. And doctor is saying कि what can we do? We can only tell that कि आप इसमें रहो माहौल में। और उसके बाद क्या माहौल दे दिया? वहीं बैठा दिया जहाँ कोई मिलने तक नहीं आता है। कैसे सही होगा? कोई छुट्टी मांगी, छुट्टी कैंसिल कर दी। डॉक्टर ने लिखा एडवाइस लीव, 1 महीने तक चुप बैठे रहे। कई सारे घर के बच्चे का बर्थडे नहीं मना पाए हम, 3 साल हो गए। अभी आ रहा है 30 मई को, क्या करेंगे हम? मैं तो अपनी वाइफ को मोटिवेट कर रहा हूँ, बच्चा भी कर रहा है, बट ये समाज, आर्मी का जो इस तरह से, ये इनसे अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा करेंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ऐसे हो, पकड़े जाओगे कल नहीं तो कल, कोई ना कोई जज पकड़ेगा, देखेगा, बोलेगा कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। एक किस्सा जो वहां शुरू होता है कि एक हस्बैंड वाइफ वहां के एक बंदे को बोलते हैं कि एक बंदा है 1 अगस्त को कि आप इसकी एंट्री हमारे घर में नहीं होने देंगे, मतलब ये अंदर नहीं आना चाहिए, मेरे नाम से आ जाए तो भगा देना। सब हो जाता है। 8 अगस्त को हमारे घर में ये चीज़ें होती हैं और आप हम ही को ब्लेम कर देते हो। इसका मतलब आप एक मैसेज दे रहे हो, कल को कोई ऑफिसर के साथ कुछ हो जाता है वो नहीं आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि जो सिक्योरिटी वाला इंचार्ज है वो खुद ही अपनी इंक्वायरी करेगा। जो ब्रिगेडियर स्टेशन कमांडर इंचार्ज है खुद ही अपनी इंक्वायरी करेगा, अपने बारे में खुद ही फैसला लेगा, और बाद में बोलेगा नहीं वो तो आता रहा है। कल को ऐसे किसी के साथ में हो जाए, साहब आपके घर में कोई दोस्त आ रहा हो, 10 दिन आ रहा हो, और 15 दिन कुछ मना करेंगे, 15 दिन कुछ हो जाए, तो आप ये बोलोगे तो आपके घर में आता रहा है। फैमिली फ्रेंड है भाई हमारा। ऐसा भी नहीं है कि हम उस लड़के को कुछ ज़्यादा बोले, बट रिलेशंस हमारे फ्रेंड थे, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, फैमिली फाइनेंशियल उसकी वजह से। वो उसको लगा उसके पहलू से वो गलत है, वो सही है, मुझे लगा मैं सही हूँ। इसको क्यों पीस दिया? अनु मैडम का तो कोई मैटर ही नहीं है, मैटर तो मेरा है। मुझे एग्जामिन क्यों नहीं किया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में? और मैटर एग्जामिन किस लिए होना था और उसमें क्या आप कर रहे थे? मेरी मेड, मेरे सहायक, सबके लेटर हैं। मेरे सहायक ने तो आई कार्ड भी रख दिया था, जो मैडम का सहायक था, कि साहब मेम साहब के बारे में गलत मत बोलिए। यही चीज़ मेरी मेट वहाँ पे बोल के गई। कहाँ तक आप करोगे? रीज़न क्या है ना साहब, कि कान अगर बंद रखोगे और प्रिजम्पशन से चलोगे तो यही होगा। आपके पास काम नहीं तो आप नेगेटिव प्रिजम्पशंस। वो कर्नल लिख रहा है, वो लग रहा है कोई स्टोरी लिख रहा है मायापुरी की। भाई इसे ऑफिसर्स को 57 का चार्ज बनना चाहिए, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ दोज लीगल एडवाइजर, दिस हैज हैपेंड एंड विच हैज लेड टू एन इंजरी, मेंटल इंजरी। व्हाट अबाउट दिस इंस्टिगेशन? चार्ज बनता है इंस्टिगेट करने का। जब वो रेस्ट पे थी तब उसको जबरदस्ती बुला रहे थे CMP के बंदियां भेज करके,
मैंने पूछा अथॉरिटी दिखाओ, कहाँ से भेज रहे हो? यहाँ तो 180 में तुमने बोलते हो कि जूनियर ऑफिसर नहीं रहना चाहिए, जहाँ कैरेक्टर मिलिट्री रेपुटेशन की बात आती है उधर सीएमपी के बंदे भेज रहे हो। मैं अरेस्ट में तो हूँ नहीं, तो मुझे अरेस्ट का डॉक्यूमेंट दिखा दो। ये सब आरटीआई में जवाब नहीं दे पा रहा। दिस इज द फैक्ट। चलिए, जुडिशरी में, कोर्ट में ये सारी चीजें आएगा, कोर्ट में सब्जुडाइज है मैटर, देखेंगे। तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल अमित कुमार जी को, जिन्होंने सिस्टम के बारे में और जो भी कुछ घटनाक्रम घटा है पिछले काफी लंबे समय से, सबके बारे में खुल के जो बातें बताई, जो विचलित करने वाली हैं। इस सारी इंसिडेंट, सारी घटनाओं के बावजूद भी कर्नल अमित कुमार जी का एक ही कहना है, और मैं भी यही मानता हूं कि आर्मी अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, वो समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सेना हमेशा अच्छी थी और अच्छी है और अच्छी ही रहेगी। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब। आप तो मैं जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।